अरे गुंजन, गुंजन। जी। मैं ये बोल रहा था, भैया आ गए? अरे नहीं, अभी नहीं आए। अभी नहीं आए? हाँ। वो तो बोल रहे थे ना आज के आने की, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उनका भैया आए या नहीं आए घर पे? अभी नहीं आए। आपके पास फोन आया था क्या? हाँ, फोन आया था, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। आज वो आने की बोल रहे थे कि छोटे मैं आज घर पे आऊँगा। अरे दीदी ने मुझे बताया ही नहीं। वो बताते तो मैं खाना पीना बना भी लेती। वो तो है, खैर तुम खाना पीना बना लेती, लेकिन वो ऐसा है ना कि आज वो आने की बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा था। क्योंकि अच्छा। तुम्हें पता है कि हम तीनों लोग एक ही फैक्ट्री को चला रहे हैं, एक ही फैक्ट्री में हमारी फैक्ट्री है अपनी। तो हाँ हाँ, मुझे पता है आपको टाइम नहीं मिल पाता। कभी भैया आते हैं तो आप चले जाते हो और पिताजी पूरा घर संभालते हैं। और देखो पिताजी का क्या है, पिताजी वहाँ पे कोई काम धंधा तो कुछ करते नहीं है, लेकिन हाँ आराम से बैठे रहते हैं, तो हमें अच्छा भी लगता है कि उनकी अपनी फैक्ट्री है, आराम से बैठे तो हैं। इतना तो है कि आप बैठ के इधर उधर देख तो रहे हैं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब तुम्हें पता है हम तीनों लोगों ने, पापा ने, बड़े भैया ने और मैंने मिलके ये बनाया कि हम 10 दिन मतलब वो रहेंगे फैक्ट्री में, 10 दिन मैं रहूँगा। तो आज देखो मेरे 10 दिन पूरे होने वाले हैं, भैया आ जाएंगे तो सुबह कल मैं निकल जाऊंगा। तुम ऐसा करो, हाँ। तुम मेरी तैयारी कर दो, जितना भी काम। ठीक है, पैकिंग करनी है, अपनी फाइल्स रखनी है, सब कुछ रख दो, ठीक है? कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए। मैं तब नहीं तक भाभी को बता देता हूँ कि भैया आ रहे हैं। ठीक है, आप बता दो। भाभी क्या बात है, वाह, क्या हुआ? येलो हो रही हो आप। हाँ, क्या बात है, भैया की आने की इतनी खुशी है? बिल्कुल। नींबू हो रही हो, नींबू। कहीं ऐसा ना हो भाभी के निचड़ जाओ आप। हर वक्त मजाक। मैं मजाक अब अपनी भाभी से मजाक नहीं करूंगा तो किससे मजाक करूंगा? हाँ पता है। और आपको पता है ना कि भैया आ रहे हैं? पता है। मैं सुबह निकल जाऊंगा, भैया शायद आने में ही है। फोन किया था उन्होंने क्या कुछ टाइम में आने वाले हैं। आधा से 1 घंटा लगेगा। तो आपने उनके लिए कोई तैयारी वगैरह की या नहीं की? हाँ, सारी तैयारी है। अब देखो आपके हस्बैंड हैं, अब 10 दिन बाद आ रहे हैं वो, तो कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए उनके लिए कि वो देख करके खुश हों। जो उनको पसंद है वो मैंने बना दिया है। भाई ये तो अच्छी बात है। ये तो एक पत्नी का फर्ज होता है कि उनके पति जब आ रहे हैं तो कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए कि वो देख करके खुश हो जाएं। और क्या, जो उनका फेवरेट है वही चीजें बनाई है। ऐसे भाभी यार सच बता रहा हूँ, भैया देख के आपको बड़ा खुश होएं। अरे वाह, क्या बातें हो रही हैं देवर भाभी में जो हमें नहीं पता। क्या बातें होती हैं? देखो भाभी देवर की बातें हैं और तुम क्या करोगी सुन के? हाँ, प्यार भरी बातें होती हैं भाभी देवर की। क्यों भाभी? इनके पास काम ही क्या है, बस वही मस्ती करना, हमें क्या पता, हमारे कौन से देवर हैं जो हमें पता होगा। भाभी हाँ ये तो है। मैं घर का सबसे छोटा हूँ, ठीक है? अब देखो, अब मैं आपसे मजाक नहीं करूंगा तो किससे मजाक करूंगा? और कौन मजाक करेगा आपसे? हाँ, मैं किससे करूं? मैं भी तो छोटी हूँ ना। मुझसे 10 दिन से जो मजे जो ले रहे थे उसका क्या? ओहो, अब मेरी बारी आई तो बड़ी जलन हो रही है। मजे? और 10 दिन से? कहाँ ये? एक भी दिन तो घुमाने नहीं लेके गए, बस यहाँ वहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमते रहे हैं। मुझे लेके गए तो तुमको कहना चाहिए। बस करो। क्या बस करें? ये थोड़े ना होता, अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए, ये चले गए। अब आएंगे भैया जी, देखो तुम्हें कैसे लेके जाते हैं घुमाने। हाँ, तो ये बात गलत है। देवरानी को कहीं घुमाने ले जाना चाहिए। बस करो आप भी दीदी, आप तो बस बोल दोगी। हाँ तो नहीं, आप एक बात बोल ही सकती हो, जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। जबरदस्ती तुम्हारी बीबी है। आप दोनों ही बात कर लो। हाँ तो सही तो कह रही हूँ, आप लेके जाते हो कहीं घूमने? अरे घूमने? हाँ, घुमाने जाता हूँ, मैंने बोला था तुझे, लेकिन अब कब तबीयत ही ठीक नहीं रहती इसकी। बस ये बोलते रहते हैं खाना बना के खिला दे, बस इनके लिए तो मैं वो बावर्ची बन के 10 दिन ऐसे ही रहती हूँ। निकाल दिए, ये भी नहीं हुआ 2 दिन के लिए उसे कहीं ले जाते। अगर मैं फैक्ट्री आ गई ना तो ध्यान रख लेना। तुम फैक्ट्री आ गई ना तो मुझे ध्यान कुछ नहीं रखना पड़ेगा, मैं ध्यान मग्न हो जाऊंगा। सारी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ मेरी पैकिंग कर दी तुमने? देख लो अभी पैकिंग की। हाँ कर दी पैकिंग। काम के लिए उसे परेशान करते रहते हो। कर दी पैकिंग। काम करना, उसका भी ख्याल रहता है क्या? कुछ भी ख्याल रहता है भाभी, मैं कुछ भी ख्याल करता हूँ मैं, सच में। जी हाँ, प्यार करते हो। अब देखो भाभी, अब ये परेशान रहती है, बीमार रहती है। अब एक बात बताओ, इसको कहाँ लेके जाऊंगा मैं? कहाँ लेके जाऊंगा? इतनी भी बीमार नहीं है जो घूमने नहीं जा सकती वो। बीमार? और क्या, पता नहीं कभी बुखार आता रहता है, सर्दी जुकाम हो जाते हैं ऐसे। ऐसा सर्दी जुकाम होते रहते हैं तो खाना मत क्या खाया फर्क करो, पड़ता है सर्दी जुकाम उससे? रहती है तो। तू ऐसा कम बोला कर। देवर जी आपको बहाने लगाने हैं, बात ये है। भाभी निकलना नहीं है, लेट नहीं हो रहे हो? मुझे निकलना है, ठीक है। मैं सुबह नहीं जा रहा, अब मैं शाम को ही जाऊंगा। शाम की ही ट्रेन है तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारी तैयारी हो गई है, आओ कमरे में ही बताती हूँ अब। दीदी के साथ आ रहा हूँ ना, टाइम बचा है। पहुंचो ना, पहुंचो। आओ अभी बताती हूँ।
तेवर आप भी जी भाभी, जाइए। आप समझा करो, इसकी दिमाग की कुछ पता नहीं है। अगर मैं उसकी तरफ नहीं बोलूंगी तो वो ये सोचेगी कि दीदी भी मेरे फेवर में नहीं है। फेवर छोड़ो, मेरा घेवर बनाएगी वो भी। ओह, अच्छा बहुत भारी है बैग, पकड़ो। भारी है तो यहीं रख दो ना, भारी है तो। अच्छा ठीक है चलिए। भाभी, मैं चलता हूँ। ठीक ठीक है, आराम से जाना। मैं तो आराम से जाऊँगा। भैया आ रहे हैं, आप एंजॉय कर लेना। जैसे आपने बहुत हर एंजॉय वक्त करा मस्ती, दिया। हर वक्त मस्ती। भाभी मस्ती भाभी से की जाती है, और किससे करूँगा मैं? आप एक बात बताइए। थोड़ी बहुत इसी भी कर लिया करो। आज नींबू लग रही हो, निचोड़ जाओगे। हम्म, अच्छा आप ठीक है, मैं चलता हूँ भाई, मुझे। ठीक है जाओ। अच्छे से पैकिंग कर ली है ना? हाँ भाभी, अब पैकिंग तो ये इसने की है, पता नहीं कैसी पैकिंग की है, मैंने तो देखा नहीं है। अब वहीं अच्छा। जाके बैग खोलूंगा तो कुछ देखूंगा। खाने के लिए रख हर दिया है बार रास्ते के लिए? हाँ रख दिया है। तो ठीक है। हर बार कौन पैकिंग करता अरे है? अब जाते जाते भी लड़ना है, या फिर मुझे अच्छे से बता भी बस हर वक्त झगड़ा करते रहते हो। हाँ? अब ये कर रही है, झगड़े में ही थोड़ी- तो प्यार है। चल ठीक है, ठीक है, ओके चलता हूँ। बाय। लव यू टू। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। बाय। ओके ओके। लव यू। जी कभी नहीं सुधरेंगे। 10-10 दिन इनके कट यूं ही कट जाते हैं, जेठ जी के भी यूं ही कट जाते हैं। पता ही नहीं बस। चलता 10 दिन कहाँ चले गए। वो बुढ़ा खुकार बुढ़ा यूं आ लगते जाए हैं 10 साल, एक दिन 1 साल के बराबर कटता है। हाय सच में दीदी ऐसा लगता है वो बुढ़ा को जहर मिला के दे दूं नहीं। बस। अब आओ। जैसे भी है ससुर है ना। भाड़ में जाए ऐसा ससुर। गुंजन, जी दीदी। सारी तैयारियां हो गई है? हाँ सारी तैयारी हो गई, मैंने आलू टमाटर की सब्जी बना ली, पनीर भी बना लिया, चावल चढ़ा दिए। ठीक है, चावल चढ़ा दिया है ना? हाँ और हाँ पूड़ी का आटा? हाँ वो भी लगा दिया। ठीक है, जब आएंगे तो गरम गरम निकाल दूंगी। हाँ, मैं भी- अपने हाथों से सेकूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सेक देना आप। जो बाहर कुर्सियाँ थी वो धुलवा दी क्या? हाँ बिल्कुल धुलवा दी। वो भी ठीक है। बस सिर्फ आधे घंटे में वो आने वाले होंगे। और मेरा बेडरूम में झाड़ू पोछा हो गया है ना? अरे दीदी सिर्फ तुम आराम करो, मैंने झाड़ू पोछा सारा काम करने के बाद ही किचन में गई हूँ, तब ही खाना बनाने लगी हूँ। ठीक है बाबा, अब कुछ ठीक। थोड़े ना करने दूंगी तुमको। जब 10 दिन मेरे पति आए थे, आपके देवर आए थे, तब तुमने सारा काम किया था, अब मैं करूंगी। क्योंकि जेठ जी के साथ मैं चाहती हूँ 10 दिन आप जेठ जी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताओ। स्पेंड करो। ओके ठीक है बाबा। अरे चलो आप है ना अपने कमरे में जाओ, मैं आपके लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ, ठीक है? कॉफी तू बनाएगी, मैं वहाँ के जाके बैठ जाऊँ? मेरा मन लगेगा, मैं भी चलती हूँ साथ में। चल। अरे मैं अरे बना क्या? के लेके आती हूँ ना। अरे तो क्या हुआ, किचन में साथ में चलती हूँ। बातें ठीक करते है। करते बनाएंगे ना। सिमरन, सिमरन। आ गया? हाँ मैं आ गया। और सब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल। चलो अच्छी बात है। 10 दिन हो जाते हैं, याद नहीं आती तुम्हें क्या मेरी? करूँ सिमरन, अब काम इतना है कि प्रेशर बहुत रहता है। अब वो तो चलो मेरा छोटा वाला भाई पहुंच जाता है, कुछ उसको मैंने बता रखी हैं, कुछ चीज़ें सीख भी रहा है, तो उससे मुझे राहत मिल जाती है कि मैं थोड़ा 10 दिन के लिए घर पे आ जाता हूँ। ये तो अच्छा है, 2 भाई हैं। हाँ और अकेले होते तो शायद मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आता। टाइम की बात नहीं है सिमरन। देखो पिताजी ने हमारे लिए फैक्ट्री ऐसी खोली है कि उस फैक्ट्री में 2 लोग ही रह सकते हैं। उसके बाद अगर समय मिलता है तो 10-10 दिन का, तो मुझे पता है कि छोटे वाले भाई ने बनाई रखा है टाइमिंग कि 10 दिन मैं रहूँगा, 10 दिन आप रहिए। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि मैंने उस दिन पिताजी से ये वाली बात कही थी कि आप यहाँ बैठे रहते हैं तो आपका कोई काम तो है नहीं है, आप घर पे जाओ, घर पे जाके आराम करो। क्यों सिमरन? अपना घर पे घर बैठा दो, घर पर भेज दो। भेज दो। फिर और क्या, वो पिताजी यहाँ रहेंगे, फिर आप वहाँ रहेंगे। यही ना? 10 दिन के लिए टाइम मिलता है, ये भी नहीं मिलेगा। नहीं सिमरन ऐसी बात नहीं है। और क्या देखो, बात है? बात यह है कि अपना काम जब होता है ना तो उसमें 10 दिन 20 दिन नहीं देखा जाता। काम करना है और काम को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर के जाना है। हमें ना जाने अभी कहाँ किस ऊंचाइयों पर पहुंचना है, अभी हम कुछ नहीं है सिमरन। देखो पिताजी तो यहाँ तक ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि अभी एक फैक्ट्री में तुम दोनों भाई काम करते हो मिलके। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये सपना है कि तुम दोनों भाइयों की अलग अलग 2 फैक्ट्रियाँ हों। हाँ अलग अलग? हाँ हाँ। फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अरे तुम्हें बुला लेंगे ना,
अपने पास बुला लेंगे। सिमरन आज बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अच्छा, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। अरे मैं कहाँ सुंदर, मैं दीदी वो काम खाना। वाला। अरे भैया आप। अरे हाँ बेटा मैं। नमस्ते भैया। नमस्ते बेटा नमस्ते। दीदी हाँ, मुझे लगता है आप भैया को यही खड़ा रखोगे। बताइए, अंदर ले जाने का नामो निशान नहीं है, अंदर एक भी चलिए कदम ना। रखा नहीं है, बाहर से ही बाहर, पता नहीं यहीं से विदा करेगी, 10 दिन मुझे यहीं गुजारने पड़ेंगे। नहीं, लो चलिए अंदर। ना। हाँ पता नहीं भारी बात बनाने लग गई। मुझे अंदर ले जाने के लिए इसने ये भी नहीं बोला कि चलो आओ, तुम थक गए होंगे, अंदर आ जाओ, पानी पी लो, बैठ लो, मैं हवा लो। लेके आती हूँ पानी। आप इतने दिनों में आते हो तो सब भूल जाओगी? सब भूल जाती हो। कल को तुम मुझे इतने दिनों में आया करूं तो तुम मुझे भूल भी जाना, है ना? बिल्कुल नहीं, आपको नहीं भूल सकती, चाहे मैं कुछ भी भूल जाऊँ। मुझे पता है सिमरन, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। सच बताऊं तो मेरा ही नहीं, तुम इस परिवार की, इस घर की भी देखभाल रखती हो। बेशक मैं यहाँ नहीं रहता, लेकिन ये घर परिवार मेरा है, सिर्फ आपका नहीं। हाँ सिमरन, और मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने एक सही स्त्री को चुना है, जो मेरी जीवन संगनी है, मेरा अब तक साथ देती हुई आई है और आगे तक भी साथ देगी। और तो और मेरा भाई और मेरे भाई की पत्नी, तुम दोनों ऐसी रहती हो इस घर के लिए, दोनों बहन बहन। मतलब इस घर को बनाने वाली तुम, पिताजी तुम्हारी सचमुच बहुत तारीफ करते हैं। पिताजी? हाँ। हमारी तारीफ? अरे और क्या, कैसे कर दी? पिताजी जब मैं तुम्हारी- खाना बनाती हूँ, खाने में भी नुक्स निकालते रहते हैं, और आप कह रहे हो कि वो तारीफ? अरे बेटा, ये लो गुंजन। भाई देखो मैं बताऊं, बैठो ठीक बेटा, बैठो यहाँ पे। गुंजन बैठ जाओ। अरे आप दोनों बातें करो, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। थोड़ी देर के लिए बैठो, चली कर जाए। लेना तैयार, मैं भेज दूंगा, बैठो। अब पिताजी की तुम्हें पता है कि वो आदत है, और जैसी आदत है उनकी, भाई तुम अब से तो नहीं, जब से तुम इस घर में आई हो तब से देखती हुई आ रही हो। हाँ। खैर छोड़ो। अच्छा बेटा, करंट ठीक ठाक तो चल रहा है ना? हाँ, सही चल रहे हैं। कोई बात, कोई परेशानी, लड़ाई झगड़ा या कोई? देखो भैया, वो मेरी शिकायत दीदी से करते हैं और उनकी शिकायत मैं आपसे करूंगी। कोई बात जाहिर सी बात है। मेरा मतलब ये है कि जब वो आता है तो कैसा व्यवहार रहता है उसका यहाँ? व्यवहार हाँ। कुछ मत पूछो भैया। आते हैं 10 दिन के लिए, जिम्मेदारी संभालने के लिए नहीं आते, दोस्तों में रहते हैं। मेरे लिए नहीं आते, पूरा टाइम बस दोस्तों में मस्ती करते हैं। क्या तुम समझाती नहीं हो उसको? समझाती हूँ। भाभी भी कहती हैं, फिर भी नहीं सुनते। अरे सुनेगा कैसे नहीं? और तुम लोगों ने मुझे बताया कि मैंने- करण इस तरीके से यहाँ पे आकर के दोस्तों में ऐसो मस्ती करता है, इधर उधर घूमता है। अरे मैं तो उसको घर बार मुझे- देखने के लिए, घर पर रहने के लिए और घर की व्यवस्थाओं के लिए भेजता हूँ, और पिताजी यही बात समझा के भेजते हैं। और अगर यही बात है तो मैं पिताजी को बोलूँगा। पिताजी को बोलेंगे? अरे पिताजी को बोलेंगे, वहां सुनाएंगे, यहाँ आके फिर वही काम करेंगे वो। ये नहीं करेगा, आगे से करेगा तो आगे से फिर डांट भी खाएगा ना। ये वाली बात थोड़ी है भाई, हम जितना प्यार करते हैं, हमारा प्यार का मतलब ये सलाह है कि मतलब तू इस तरीके के काम करेगा। पूछो दीदी से मैं कितना बोलती हूँ, मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाते। अरे 10 दिन में कम से कम 2 दिन के लिए तो इसे घुमाने ले जाओ। अच्छी बात होती है। और समझाया 2 था। दिन ही क्यों, मैं तो कह रहा हूँ 10 दिन में से 8 दिन अपनी पत्नी के लिए निकालो। उसको शॉपिंग कराओ, इधर उधर लेके जाओ, घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ। अरे भाई 10 दिन से पहले वो तो कहीं जाती आती नहीं है, और ना ही तुम निकलती हो बेटा इधर उधर। हाँ, हमें इतना पता नहीं है क्या? इतना थोड़ी नहीं। क्या करें? ये वाली बात अच्छी नहीं समझ है। में आता। अरे नहीं समझेगा, समझेगा क्यों नहीं? तुमने नहीं समझाया होगा, तुमने नहीं कहा होगा, तुम ज्यादा सर पे चढ़ा के रखती हो। वो क्योंकि तुमसे ज्यादा अटैचमेंट रहता है, इसलिए वो तुमसे मजाक मस्ती करता रहता है। तुमने कभी उसको सीरियस नहीं लिया। अरे भैया छोड़ो, आप क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? मैं आप वहां जाके आप समझा देना। मैं समझा दूंगा, मूड खराब। देखो मैं जब 10 दिन बाद यहाँ नहीं रहूंगा, वो जब आ जाएगा तो कम से कम तेरी भाभी जो है। मेरी बात ठीक है। सुनिए। आप जाएंगे ना 10 दिन बाद, उसको जाके समझा देना। ठीक है, मैं बात चलती हूँ। खत्म। अरे भाई हो तो उसे समझा देना। ठीक है, दीदी खाना पीना कब करोगे? बता दो मुझे, कितनी देर में खाओगे आप? मैं आता आप हूँ ना, बताओ। वह कपड़े वपड़े वो कर दूँ। ठीक। आप कम से कम आधा घंटा छोड़ो भी ये सब।
ये भी हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है। अरे आदमी है, उसको भी थोड़ा आराम चाहिए। ये भी ये ले आओ, वो ले आओ, वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो। अरे गुंजन, वो उसका पति है, हस्बैंड है वो उसका। हाँ, और पता अगर है। ये अपने पति से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? तुम एक बात बताओ। हाँ, अरे एक पता बात है। बताओ, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें कहीं शॉपिंग करनी है, कहीं जाना है, कुछ खाना है, पीना है, बाहर घूमना है, तो तुम किससे कहोगी? मेरे आपसे। पिताजी से? अरे आपसे बाबा, शांत मुझसे हो जाओ। कहोगी? हाँ, तो इस बात को समझाओ। देखो तुम बड़ी हो और तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि समझदारी से काम लेना चाहिए। ये बच्चे हैं, इनको सिखाओ इस चीज़ पे, क्योंकि देखो आगे इनको ही परिवार पढ़ाना है, अपना आगे इनको रिश्ते चलाने हैं, तो कम से कम इन चीज़ों को समझाया करो, ठीक है? ठीक है, मैं समझा दूंगी। हाँ। और आप भी उसके बड़े भाई हो। अरे मैं बड़ा भाई हूँ तो मैं समझाऊंगा ना, उसे डांटूंगा क्या ना। बस? और मैं ऐसा डांटूंगा उसे कि वो आगे से कभी इस तरीके की गलती नहीं करेगा। अब चलो, ठीक है, मुझे चलो खाना खा लेते हैं। भूख लगी है, मैं फ्रेश फिर हो खाना खाने के बाद में आराम भी करूँगा। ठीक है, आ जाइए। ठीक है सिमरन, ठीक है। मैं चलता हूँ। पता नहीं सिमरन, हंसते खेलते पता नहीं 10 दिन कब कट जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो है। मन करता है कि यहीं रहूं तुम्हारे पास, तुम लोगों के साथ। और हमारा अब भेजने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं, देखो अपना काम है तो अपने काम के लिए तो जाना पड़ेगा ना। किसी और का काम होता तो छुट्टी भी ले लेता, लेकिन नहीं ले सकता। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। और मैं उस हरामखोर को समझाऊंगा ज़रूर कि वो यहाँ आने के बाद ये इस तरीके की हरकतें ना किया करे। ठीक है, पिताजी को बोलूँगा, पिताजी डांटेंगे उसे और मैं भी कहूँगा, तो दोनों की बातों का असर पड़ेगा। और अगर आगे से कभी इस तरीके की गलती करे तो तुम ज़रा भी देर मत लगाना मुझे फ़ोन करने में। फ़ोन करना, मैं फ़ोन पिक करूँगा, फिर बताऊँगा मैं उसे। ठीक है, वैसे आगे से ऐसी गलती करेगा नहीं, क्योंकि मैं जाके ऐसा समझा दूंगा उसे कि आगे से ऐसी नौबत आएगी नहीं। ठीक है, ठीक है, सारी सिमरन। बात यही लगा दोगे। चलता हूँ। ठीक है, और तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, और देखो मैं जा रहा हूँ और कल शाम तक पिताजी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, उनकी दवाई गोली। ठीक है, हाँ, ठीक अच्छे है। से। ठीक है, मैं भेज दूंगा पिताजी को। चलता हूँ समय, ठीक है, ख्याल रखना। बाय। बुढ़ा बुढ़ा, अब आई मुसीबत। पूरी आफत आ जाएगी। अब उनके लिए साग, चटनी, और दीदी सबसे बड़ी बात, गैस की रोटी नहीं खाते, चूल्हे की रोटी वही खाते हैं। ऊपर जाके चूल्हा निकालना पड़ेगा, धूप में रोटी बनानी पड़ेंगी, वही घूंघट लगाना पड़ेगा, ऐसे क्या साड़ी करें? भी नहीं पहननी पड़ेगी। 10 दिन तो काटने पड़ेंगे ना। 10 दिन नहीं, 10 साल के बराबर। 10 साल के बराबर। 10 दिन है वो। आओ। क्या करें? सुन, हाँ दीदी। तू एक काम कर, हाँ बाजरे का आटा हाँ और क्या नाम है उसका, चने का साग हाँ और देसी घी, हाँ, ये ऑर्डर कर दे, ठीक है ठीक है। है ना। और हाँ, हाँ, और लकड़ी तो वहाँ से मिल जाएंगी, लेकिन हाँ। कंडे कहाँ से लाएंगे? उन्हें भी ऑर्डर कर दो। अरे कंडे ऑर्डर कौन करता है? अरे पीछे जो बस्ती है ना, वहाँ मिल जाएंगे कंडे। ठीक है। ठीक है। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, क्या करना है उनके लिए, क्या 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 क्या, हाँ मीठे में क्या खाते हैं वो? गुड़। हाँ गुड़, ये भी ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, सारा हो गया ना? हाँ हाँ हो गया। बस इतना ही। हाँ, और रोटियां तो हम चूल्हे पे बना लेंगे ऊपर। आप बनाना। बना लूंगी, टेंशन मत कर। बना तो लेंगे तो? सारा खाना, पर बुढ़ा कहीं का सारे खाने में ना कमी निकालता है। हाँ ये तो है, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी इतना सुनने को मिलता है। खड़ूस कहीं का, खड़ूस बुढ़ा। कोई बात नहीं, अब 10 दिन 10 साल के बराबर लगता है। अब शांत हो जा। पता नहीं कब मरेगा जाके। अरे ऐसे मत बोल। सही तो कह रही हूँ मैं। अरे। इस बुढ़े की वजह से हमारे पति भी हमसे दूर रहते हैं। कम से कम मर जाएगा, हम अपने पति के साथ तो रह लेंगे। गुंजन गुंजन, रिलैक्स हो जा। कल आ रहा है कहीं का, एक्सीडेंट हो गया तो मर जाए कहीं का। ऐसे मत बोल, ससुर हैं हमारे। अरे ससुर नहीं असुर है। हाँ, अब ठीक है, अब शांत हो जा, चल। अरे बहू, अरे बड़ी बहू। पिताजी आप आ गए। कैसे हैं पिताजी? बस अच्छा हूँ बहू, तो ठीक ठाक है? हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ। मैं किससे पूछ रहा हूँ, तू तो जी? ठीक ही रही होगी। वो अभी तो गया है 10 दिन रह के, तो ठीक ही होगी। हाँ पिताजी। तबीयत से खाया पिया होगा, जी पिताजी। तबीयत से लिया होगा। मतलब? मेरा मतलब तबीयत से लिया होगा, खूब आराम से बढ़िया तरीके से।
खाना पीना। जी पिताजी, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ख्याल तो रखते हैं आराम घरों को। मैंने वहाँ पे देसी घी खिलाता हूँ, देसी घी का मलीदा मोइया बना के, लड्डू चूरमा सब चीज़ बनू के खिलाता हूँ उन्हें। लेकिन यहाँ कम वक्त आके ये मान ले कमज़ोर हो गए जाते हैं यहाँ से। मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ के कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। क्यों पिताजी, मैं तो अच्छे से खाना पीना खिलाती हूँ। बात खाने पीने की नहीं है, नहीं तो कमजोर तो नहीं खाया होगा। पिया सब निकालते हैं यहाँ के, हराम खोर नहीं तो। पिताजी आपका कहने का मतलब है वो वहाँ खाते पीते हैं? ठीक है पिताजी। मैं यूँ कह रहा हूँ खाने में क्या बनाया है? वो चने की, हाँ चने का साग चने का और बेकार बाजरे है। की रोटी। मैं खाऊंगा ही नहीं, क्यों पिताजी? कुछ और बना मेरे लिए। अब मैं समझी नहीं पिताजी, लेकिन क्यों? आपको तो वही अच्छा लगता है ना? नहीं, अब मेरी पसंद बदल गई है। बदल गई है हाँ। पिताजी। अब मैंने जो है अपना जो है दिनचर्या बदल ली है। दिनचर्या का मतलब है कि 7 दिन जो होंगे 7 दिन में अलग अलग खाना खाऊंगा। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। अच्छा, अलग अलग खाना? हाँ। हर दिन? आज सोमवार है तो आज मैं खाऊंगा भिंडी की सब्जी, भिंडी की सब्जी। फुलगिया, पानी की पनपती। अब पिताजी फुलकिया भी और पानी के पनपत्ती भी बनेंगी। दोनों? ये खाऊंगा मैं। तो दोनों कैसे खाएंगे पिताजी? दोनों खा लेंगे हम। खा, मुंह मेरा, मैं खाऊंगा, मैं अपने मुंह में डालूंगा, तू थोड़ी डालेगी। पिताजी वो खाना हमने बड़ी मेहनत से बनाया था आपके लिए, बाजरे की रोटी और चने का साग। तुझे ज्यादा फालतू बातें करा लो हैं? अब के दरवाजे भी मेरे मुंह में खाना रखेगी? पिताजी आइए ना अंदर। अब वो कहाँ छोटी वाली? अंदर है। अंदर है? हाँ पिताजी। किन कोबड्डों को ले लिया मैंने अपने। ओह, देखिए पिताजी, आपका कमरा कितना सजा दिया है मैंने। हाँ तो सजाएगी ना, कूड़ा डाल दे इसमें, अब ठीक है- गंदा कर दे, कीच मार इसमें अंदर। अब ठीक है पिताजी, पानी ले आओ। पिताजी, पानी भी पूछ के लाएगी अब- हैं? नहीं नहीं, मैं लाती हूँ पिताजी। हैं कोबड्डो? पिताजी ले हैं? घूमट और करना पड़ता है। क्या हुआ? अरे वही बुड्ढा। क्या क्या खड़ूस। कर रहा है? और क्या, तू एक काम कर, तू पानी लेकर जा बुड्ढे के लिए। मैं ना जा रही। अरे जा ना। अरे मेरे तो और क्लास लगा देगा वो। अरे अब तेरे बुड्ढा। बारे में पूछ रहा है, छोटी कहाँ है? तो उसे भी पता दिखना चाहिए ना, कहाँ है? जा ले जा पानी, जा ना, पानी में दे दे। लेकिन दीदी आप ही दे आती पानी। अरे नहीं, वो तुझे पूछ रहा है। हो अभी अभी थोड़ी धूप में से आया, अभी माथा गर्म होगा उसका ना, शांत हो जाएगा, थोड़ी सी डांट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पानी दे देती हूँ, पहले पानी दे दे, ठीक है? बुढ़ा कम मरेगा, हाई भी नहीं लगती। पिताजी अरे अंदर आ जा। वे इसमें भी पूछ के आने वाली बात है कि पिताजी हैं? पानी। ऐसे देगी मेरे मुंह पे मार दे ऐसे। है तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है? हैं? ऐसी चित्र करोगी? हमें तो नहीं मालूम थी, हम तो उसी वक्त मना कर देते हैं। भसोट बने से काम करवा लो, भसोट। ये घर में भसोट आ गई है। क्या कड़वा पानी कैसे है ये? क्या जहर डाल के लाई है इसमें? आरओ का पानी है। तुझे पता है मैं आरओ का पानी नहीं पीता हूँ, मैं टंकी का समरसेबल का पानी पीता हूँ। समरसेबल हैं? लाओ दोबारा लेके आ जाओ। हट, मैंने पीला। अब ये बता कि अब रोटी पानी के पनफदे बनाना तू सीख गई, मेरे लिए बना दे बढ़िया से। चूल्हे मीट पे? मार के खाऊंगा मैं तो चूल्हे पे? चूल्हे पे। वो अभी ना आई वो बनानी मेरे पे। अब वो पिताजी मैं ये कह रही, कुछ मत के। वैसे भी तो आप मीट के खाते हो ना, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो जल जाती तो क्या हो गया? हे ले, वैसे भी मठा में मीट के खाते हो आप तो। तूने ऐसे ही खिलाई थी अपने घर में? कुछ सिखाया है घर वालों ने? हैं? कि यही मुंह उठा के चले आए? तुम्हारी मम्मी ने, तेरे पिताजी ने कुछ सिखाया है? ये तुम्हारी ऐसी तेरी ये हमारा मगज खराब करने आ गए हैं? कबड्डा क्या वो समर मुंह में बोल देती है? मैं मार दूंगा मुंह में कुछ। मेरा मूड खराब कर दिया। हमें कुछ नहीं, जब मेरे लिए चाय बना के ला। चाय मीठी पियेंगे फीकी? मुझे डायबिटीज है क्या? है? मीठी मीठी एकदम मीठी। वो और गुड़ की चाय चाहिए मुझे। मैं यही पूछने वाली, गुड़ की पियेंगे चीनी की? गुड़ पिघला हुआ गुड़ उसको डाल दियो 4 चम्मच। हाँ।
मैं कह रहा हूँ वो बड़ी बहू को भेज दियो तेल की कटोरी लेके। ठीक है। मैं गोड़ों पे मालिश करवाऊंगा, 10 दिन से गोड़ बिल्कुल जाम पड़े हैं। कहीं का हमारे नमा से अरे क्या हुआ? कर रखी है। गुंजन क्या हुआ? चाय बना के लेके जानी है, जाओ मालिश करके आ जाओ गोड़ों पे। 10 दिन से जाम हो गए, पैर जाम हो गए? हाँ गोड़। मालिश करने के लिए? अरे खड़ूस बुड्ढा, पता है इतने गंदे पैर हो जाते हैं ना, देखने का मन नहीं करता। अच्छा। अब मुझे तो हाथों से मालिश करनी पड़ती है, और तो और पूरे कपड़े ऊपर कर देता है बुड्ढा। शर्म के मारे मालिश भी नहीं की जाती मुझसे तो। जेठ जी से शिकायत कर दो। जेठ जी से शिकायत करूंगी ना, वो उल्टा हमसे ही उल्टा बोलेंगे। अच्छा, और क्या, बढ़ जाएंगे। और क्या भड़क ये तो जाएंगे। बात सही कह रहे हो, अपने बाप पे विश्वास ना करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। यूँ कहेंगे कि हमारी बातों पे विश्वास करेंगे ही नहीं। वही तो, वो बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, मालिश वो करनी ऐसा कभी कर ही नहीं पड़ेगी। सकते। हाँ। ऐसा बोलते हैं, बताओ कैसे बोले? नहीं बोल सकती। जा रही हूँ, छोटी एक काम कर, अब की बार तू चली जा, तू कर दे मालिश। दीदी मैं हर बार करती एक हूँ बात ना। बोलूं, अरे बाहू, तुमसे तो पटरी खाती है थोड़ी बहुत, मेरी तो जान में तो हलक में। पता है मुझसे क्या नहीं हुआ? अरे तेल की कटोरी लेके आओ, कहाँ मर गए? बुड्ढो, पता है मुझसे क्या बोलते हैं? रोटी बनानी सीखी तेरी माँ अपने यही से। अरे शमशान बन गया क्या घर? हाँ शमशान बन गया। मेरा मन करे ना 10 बस दिन बुड्ढा झड़ने लगा। राखें जल रही है या चिताएं? चिताएं, तेरी चिताएं जला दूंगी। हाँ अरे यार मेरे घर में कुबड्डों को भेज दिया है हमें। आ जाओ, कोई सी तो मरो यहाँ आके। मुझे डाल दिया तेरे मुंह। ला रही हूँ अरे आ जाओ, मर जाओ। उबल रही है चाय, उबल रही है, दूध डाल रही हूँ बुड्ढे। तेल की कटोरी यहाँ। आगे तुम्हारे जन्मों को रोऊंगा मैं, जन्मों को रोऊंगा तुम्हारे जन्मों को। हाथ कब कबारे फेंक दे मेरे ऊपर, मार दे दे। क्या हुआ पिताजी? चाय? हाँ चाय है। चाय? अदरक, हैं? इलायची, लौंग, चीनी। नंगी चाय बना दी है पूरी, नंगी। हैं? हैं? अदरक, लौंग, लौंग इलायची न डलवाता हूँ मैं। गुड़। अरे इसमें मक्खन डला के नहीं है? मक्खन। मक्खन, अमूल का मक्खन डाल के चाय पीता हूँ मैं। दीदी मक्खन, ले ले, चाय में मक्खन। हैं? पिताजी, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। पिताजी। यहाँ लौंडे आते रहेंगे, कमजोर होते रहेंगे मेरे। पिताजी आप पहले बोल देते कि गुड़ के साथ साथ मक्खन भी डाल देती मैं इसमें। मैं आपको मक्खन की चाय पहले लौंडों को तो कमजोर कर लो। लौंडो को? मेरा मतलब मेरे बच्चों को, कौन मेरे से? लौंडों को। कौन है कौन? यहाँ से जब वो जाते हैं 10 दिन की छुट्टी मना के, तो वहाँ ऐसे पछाड़ खा खा के पिताजी गिरते हैं। आपका बेटा है ना, मेरे हाँ? साथ नहीं रहते, आपके दोस्तों के साथ रहते हैं। दोस्तों के साथ हाँ, रहते- उनसे बोला करो। दोस्तों के साथ क्यों रहेगा? है क्या पागल है? सर्रिया है? कौन है? हैं? न यार यहाँ से घूसा मार दूंगा। हैं? एक बात बता, इस बार जब लौंडा गया था मेरा छोटा वाला, ये बता तूने उसको खाना पीना न खिलाया? क्यों ना खिलाया? और हैं? वो शाम को तो आते ही थे, सुबह के निकले घर से। शाम को आए कोई बात नहीं भाई, देखो 10 दिन की छुट्टी मैं देता हूँ, तो 10 दिन की छुट्टी में कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरे बच्चे खस खेलें, कूदें, फुदकें। हैं? और कितने समय हो गया? ले, तूने सब पानी फेर दिया, मतलब कि अकल नहीं आई। अकल आई नहीं तुम्हें? तो लेके आऊं इसमें वो चाय का समय खत्म हो गया, मेरा पीने का समय हो गया है। पीने का समय। मैं अपनी बोतल निकालता हूँ, जग गिलास और मूंगफली का दाने डाल के ला कटोरी ये में। क्या है? तो ये बता दूं क्या है? क्या लेके आऊं? मूंगफली के दाने फ्राई करके लेके आऊं? फ्राई करके और एक गिलास। ठीक है। ठीक है, जल्दी लेके आ। क्या हुआ? बुड्ढा हो गया पागल। पागल, उसका दिमाग गया खिसक। चाय पी ली ना? चाय पी ली? ये दिखाई नहीं दे रही? हम मांग रहा है मक्खन चाय में। चाय में मक्खन? खुद का मक्खन निकला पड़ा है, बुड्ढे को चाहिए चाय में मक्खन। चाय में मक्खन कौन डालता है? अब डालते होंगे, हमें क्या पता। हाँ हमने तो कभी चाय में मक्खन डाला ही नहीं। देख लो। अरे ये बुड्ढा परेशान करता है, सच बताऊं तो इसे लड़ने का बहाना चाहिए। अब दारू का टाइम हो गया उसका, मुझसे मांग क्या? रहा है दारू? गिलास और मूंगफली मांग रहा है मुझसे। हाँ दारू पी रहा है बुड्ढा? दारू भी पीता है बुड्ढा? अबे चिताएं जल रही हैं क्या? हैं? मेरा तो क्या धुआं उठ रहे हैं? डर की वजह से मन भी नहीं कर रहा जाने के लिए। अब क्या करूं? न तेल आया, न गिलास आई, न मूंगफली आई, या कुछ आएगा नहीं आएगा? तू एक काम कर, तू गिलास लेकर आ
मैं मालिश करने जा आवाज तो नहीं दे रही है कोई सी भी? बुड्ढा खा जाएगा हम दोनों। मार दूंगा। लो तो नहीं रही है, हैं? पिताजी ले आई, वो तेल गरम किया था। तेल गरम था? तू तो गरम नहीं थी। पिताजी ये बोतल। बोतल? पिताजी हाँ। अब शराब कब से पीने लगे? डॉक्टर ने बताया काली खांसी हो गई है मुझे। काली खांसी? तो ये शराब पीने के लिए कहा डॉक्टर ने? 2 ढक्कन पीता हूँ बस मैं। 2 ढक्कन में काली खांसी खत्म हो जाती है, बलगम खत्म कर रही है अंदर से। बलगम बहुत है अंदर, काली खांसी वाला। जी मैं काढ़ा बना दूं? काढ़ा? हाँ। काढ़े से तो गाढ़ी खांसी हो गई है मुझे। काढ़े से हो गई है? काढ़े से हो गई है, बड़ा दुखता है अंदर का गला। पिताजी गला ठीक हो जाता है काढ़े से। हाँ। तूने पिया काढ़ा? आप पिया है ना पिताजी? तूने तो जरा क्या क्या पिया है काढ़े के साथ? पिताजी मैं आपके तेल लगा देती हूँ। तेल? यहाँ पे बैठ के मत लगा, ए ऊपर बैठ। ए कैसी बैठ गई पिताजी है? पैरों में लगा। घुसड्डे बने से बड़े बड़े बड़े। ए पागल है क्या? सिर रहने का। अब वो नहीं लेके आई, वो गिलास विलास नहीं लेके आई। ले लगाई हो? लगा। हाँ लगा। ओहो क्या लगा इधर? जंगा पे लगा यहाँ। पिताजी बस। यहाँ पे। बस ऊपर तक मत जा। पिताजी घुटनों पे मत। मूंगफली कहाँ है? तो वो तल नहीं तल नहीं है। तू बैठ, अब ये जाएगी वहाँ। तू मल तेल। मैं नहीं मल्ली ना मल रही? ना। अभी लौंडों पे फोन कर रहा हूँ। मुझे ये दुख मिल रहा है। करूँ? पिताजी मैं तेल लगा तो रही हूँ ना। तू मत लगा, अब तू जा। तेरे हाथों में मजा नहीं आ रहा मुझे। ये लगाएगी तेल, रगड़ इसमें रगड़। क्या बात है पिताजी? इधर ला गिलास को। अब गिलास ला। उसे क्यों परेशान कर रहे हो? तुझसे जितना बोला जा रहा है उतना करेगी नहीं करेगी? हैं? ठीक है पिताजी, हैं? जाती हूँ। क्या बाबर यहाँ दोनों की दोनों? इधर बैठ तू। ला गिलास दे। ला मल तेल है। जलाएगी मुझे, भुस्साएगी, क्या बात है? दांत भर रही खीपड़ा से। पिताजी दांत भरवा लो। अच्छा था मल। इन क्या कर रही है? मल दे। जी क्या कर रहे हो पिताजी? देखना रहा, पैक बना रहा हूं मैं। मल। इधर वाले में मतलब मल यहाँ पे मल। एक कुबड्डो कैसे मल रहे हो? तुम्हारे जन्मों को रो तुम्हारे को। मल। पिताजी हम तुम्हारी बहू बेटी हैं, हैं? ऐसा अच्छा लगे? कमाई तो मल कर रही थी दोनों हाथों से मल एकदम। मैं मल के दिखाऊं टांगों पे? ना मैं मलता हूँ, रुक जा। मैं मलता हूँ टांगों पे। मैं मलूंगा टांगों पे। ना पिताजी सही है। हाँ क्या सही है? ऐसी सही है। तो मल यहाँ मल एकदम। यूं ला, यहाँ पकड़ हाथ, यहाँ लगा। जी जी करूँ लौंडा पे कॉल करूँ? यूं मल, यूं मल। ऐसे करो पिताजी, पहले आप बैक्स करा लो। बैक्स ना करता हूँ मैं। बाल मेरे यही नहीं है, और भी जगह हैं। आज तक मैंने उड़ाया और नहीं है बालों को। समझ में आई? ले यहाँ तो कमी दिख रहे हैं तुझे, और जगह के बाल जगा दिए। अब देख चांद पे भी बाल है मेरे अभी भी। बैक्स करा लेती तो कर लेती मैं। चिकनी टांगे ना रखनी है मुझे। अरे चिकनी टांगे। जी जी अबे ऐसा तू मेरी क्या शक्ल देख रही है? यहाँ मैं घोड़ों पर तेल मल रहा हूँ, घोड़ों को ही देखेगी, मेरे नजर लगाएगी। हैं? अब जा यहाँ से, खाने की तैयारी कर। मेरे आ गई हैं कुबड्डे यहाँ, पता नहीं कहाँ से। आराम पड़ेगा अब। होगा बुढ़ा। अब तो हद हो गई है दीदी। क्या अब हुआ? मेरी बस की नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ तेल लगवा रहे हैं। कहाँ मतलब? जान पूरी ऊपर लंगूटी कर ली इन्होंने तो। हाँ यहाँ तक तो मेरे सामने ही कर ली थी। हाँ, और भी ऊपर कर ली? नहीं नहीं उतनी। मैं तो आ गई हूँ दारू पी पी के। हर बार का यही है। हाँ। लेकिन अब की बार तो दारू की बोतल भी लेकर आए हैं। मैंने तो दारू बोल पी दी रहे हैं, बैक्स उसी के लिए अब नशा हो जाया करेगा और ज्यादा बकेंगे। क्या करे समझ में नहीं आता। 10 दिन कैसे कटेंगे?
एक दिन में ही हालत खराब कर दी है हम लोगों की। हाँ, खाना मांग रहा है, मैं तो कह रही हूँ जहर मिला के दे दूँ। बुराइयां कर रही हो मेरे यहाँ खड़े हो क्या? अब हैं? पिताजी आप यहाँ हमारे पास? क्यों मैं आना हो सकता हूँ? अब बजट ये ऊपर कर घूंघट को पिताजी, अब डाल रही है। किस तरीके से जब बात मेरे कर रहे हैं? गोड़ों पे तेल मल रही थी, जोड़ों को देख लिया, चेहरा ना देगा यार मेरा तुमसे। अब पिताजी, जब आपने जोड़ देखा नहीं तब देखा। पिताजी आपको शर्म नहीं है? कोई शर्म? बहुओं से ऐसी तेल लगवाता है क्या? तुम सेवा नहीं करोगी? मैं बुढ़ा हूँ। अब मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए रखा है? मेरे लौड़े तुम्हें किस लिए लेके आए? किस लिए? तो पिताजी आपकी सेवा करते तो हैं। तो कहाँ की? मुझे कुछ जोड़ों पे तेल मलना पड़ा। पिताजी आपके लिए चाय दूध पानी सब तो दे रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। मालिश ही तो नहीं कर रही हो। और देखो ऐसा मैं तुम्हें बताऊं, रात को 12 बजे आना मेरे पास, तुम दोनों में से कोई एक जनी। एक जनी 12 बजे रात को? ठीक है। क्यों पिताजी? मैं छाती पे अंडी का तेल मलवाऊंगा, मुझे खांसी होती है, काली खांसी होगी रात तो के 12 बजे कौन काली तेल लगाता खांसी है? में तो आपने ये बोला था कि दारू पी लेता हूँ। मैं सुन रही थी बाहर। नहीं, हाँ। सुन तो ली थी, तू अपनी जबान खोल ले। हम क्या कह रहे हैं हमारी मत सुनियो, हम चूतियां हैं। पिताजी क्यों इतना परेशान कर रहे हो? मुंह मत पाड़े। पिताजी को छोटी है इतना। चाय चम्मच समझ में आया तुझे? ता समझ में ना आया और ना या यज्ञ समझ में आया है ना? पिताजी क्यों परेशान कर रहे हो उसको? अंडी का तेल मलवाना है मुझे, यहाँ साइड साइड से पेट पे, पेड़ू यहाँ नीचे, यहाँ पेड़ू पे मलवाना है और यहाँ छाती पे, ठीक है? तो पिताजी अभी लगा देंगे ना खाना रात खाने के को 12 बजे। बाद। रात को 12 मुझे बजे? नहीं पता, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ जरा न टहलने, घूम घाम आऊँ, जाइए पिताजी। ठीक है? खाना पीना बना के तैयार रखना मेरे लिए। तैयार है, जाइए। मैं रोटी पानी खा के अपने बिस्तर पे पहुंचूंगा और बड़ी बहू तू तैयार हो गए सज के बढ़िया। पिताजी क्या सज की क्या तजकी क्या कह रहे हो? सच के आएगी, बच के जाएगी। मतलब? भज के जाएगी यानी कि लगा लगूगा, आराम से भज के जाएगी। पिताजी मैं तेल लगा दूंगी, आप जाइए। मैं चलता हूँ, घूम आऊँ मैं, हैं? डोले आऊँ मैं, कसरत कर लूँ मैं। दीदी क्या प्लान करें बनाते गुंजन, मैं हैं। तो इसको परेशान हो उड़वाई गई। देते हैं 50,000 रुपए दे के किसी को, बुड्ढे को मरवा देते हैं। मरवा देंगे हमारे पति, हमें मरवा देंगे। हाँ तो हम मरना मंजूर करते हैं ना। पागल हो गई मैं तो, हरकतें कुछ ज्यादा बढ़ गई इसकी बहुत तो। ज्यादा। और दारू भी पीने लगे हैं। अब देखो डगमगाते हुए गए दारू पीकर, चला भी नहीं जा रहा अच्छे से। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बुढ़े का कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। 10 दिन कैसे कटेंगे? एक दिन हुआ है अभी, एक दिन में पूरी हालत खराब कर दी है। ये क्या कह रहे थे रात को तैयार हो के आना? वही तो गुंजन, कुछ समझ में। तैयार होने की क्या जरूरत है मुझे? वो भी रात को 12 बजे? स्वागत मनाएंगे क्या तैयार हो के आना? तभी बोलते कुछ हैं। समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में नहीं बदतमीज आ रहा। बुढ़ा है ये, हद है यार किसी बात। हद पार कर दी है इसने। खाना बना के रख लिया कि अब मैं वो नहीं खाता। अब बताओ, खाना बना के रखना, तैयार होके आना, ड्रिंक कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, अब यार करना तो पड़ेगा। दिल क्या घबरा जाता है जब करें, चिप पतियों के पिताजी जो हैं। चलो यार कुछ तैयारी कर ले, हम भी भूखे हैं यार। अच्छा पहले हम लोग खाना खाएंगे। हाँ बाहर में जाने दो बुड्ढे को। बोलो तो चाचा हाँ। बंसी लाल जी नमस्ते। अरे बोलू, हाँ कब आए चाचा? मेरे बोलू के बहू आ गई। चाचा एक बात बताओ, ये दारू की आ रही है मुंह से, दारू पीने लगे हो चाचा? ऐसा है बोलू, हाँ। मैं बताऊं तुझे, मुझे हो गई काली खांसी और काली खांसी की वजह से डॉक्टर ने बताई मुझे शराब। भाई कौन सा डॉक्टर है जो तुम्हें शराब बता दी? बता दिए हैं हमारे डॉक्टर साहब हैं मूलचंद जी। भाई मूलचंद, अरे सारी बात तो छोड़ो, आए कब थे? आज सुबह ही तो आया हूँ लल्ला। अरे बहुत बुरी आ रही है लल्ला। अच्छा एक बात बताओ, और सब ठीक ठाक है? मैं तो तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा, मैंने कहा बता। वो करण और वो आए थे, वो भी बेचारे बहुत बड़े भाई बहुत परेशान से दिख रहे थे। लौड़ों को सतर कर दिया है मैंने। अरे लौड़ों को तो बड़े बड़े लौड़ों को सतर करा तुमने, वो तो हमें भी पता है। पहलवान है, हमें भी पता है, हमें भी बड़ी कुश्ती लड़वाई है चाचा। मेरे बच्चे बड़े होनहार हैं मेरे बच्चे। अरे बच्चे, एक बात बताओ, ये शहर में तुमने फैक्ट्री खोल ली, हर 10 दिन बाद
तुम्हारा छोटा बेटा आता है, फिर बड़ा बेटा आता है, और 10 दिन बाद तुम आते हो। वैसे एक बात बताऊं, जब तुम आते हो तो पूरे गांव का वातावरण बिगाड़ देते हो। मतलब अच्छा लगता है। काट देते हो? अरे मैं तो बस ऐसी टहलने जा रहा था। और बहुएं ठीक है तुम्हारी? बहुएं तो ठीक है, फिर पर मेरे बच्चों को बड़ा दुखी रखती है। दुखी रखती हैं? क्या हुआ? मैं जब मेरे बच्चे वहाँ फैक्ट्री में होते हैं मेरे पास, हाँ बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, ज्वारे, मुनिक्का, हाँ, तो सब पीस बास के मैं उनको चोइया मोइया सब कुछ बना के लड्डू बड्डू खिलाता हूँ। लेकिन ताकतवर बनाता हूँ। तो अच्छी बात है ये। पर तो भोलू, सेहत बनानी चाहिए। पर भोलू हाँ, यहाँ आकर के कमबख्त कमजोर हो के जाते हैं। अरे भैया 10 दिन में आएंगे, महीने में 10 दिन में अगर वो आ रहे हैं तो भैया उनकी नई नई शादी हुई है, आदमी को कमजोरी तो आएगी आएगी। क्यों आएगी? क्या करते हैं ऐसा कमजोर होने का? क्या बात है? तू बता मुझे। बोलू, मैं क्या बताऊं? मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। अब देखिए ऐसा होता है कि तुमने वो रॉकेट देखे हैं? एक तो होता है तबड़ा रॉकेट जो ऊपर तक जाता है, हाँ देखा। एक होता है उससे छोटा रॉकेट, एक रॉकेट जो था फुस। तो भैया रॉकेट जो होते हैं उनमें आग लगाओ, बूम फट जाते हैं। और जो फुस वाला रॉकेट होता है वो, ये समझ लो आप हो। आप में? हाँ मतलब शादी से पहले। हमें देख लो, हमारे चेहरे पे क्या सिगार है, हाथों में क्या ताकत है, जोड़ों में क्या बुआ है और घोड़ों में क्या दम है। वो तो मुझे भी पता है चाचा, यहाँ पे पहलवानी करी है तुमने पूरे गांव में। एक चीज तो मैंने वो नोटिस करी है कि हम भी बहुत छोटे छोटे थे जब आप पहलवानी करते थे। उठा उठा के मारते थे। खूब मारा, खूब। हाँ, बड़े बड़े पहलवानों को मारा है। खूब। और 2-4 बार तो ये समझ लो हमने तुम्हारी कुश्तियां देखी। धूल चटाई है मैंने। हमें वो पल्ले गांव का जो है, क्या नाम है उसका, रंगा पहलवान, रंगा। बड़ा मारा उसने तुम्हें। भूल गए? पागल हो रहा है। अरे वही वाली एक आध कुश्ती में तो हार जीत तो होती रहती है। उठा उठा के पटकाया, तुम 3 दिन तक तो उठ ही ना पाए। हमें भी याद है उस समय पे अचानक मुझे कुश्ती में खड़ा कर दिया। अचानक? भाई मैं खड़ा करने लायक नहीं था, मेरा मतलब खड़ा होने लायक नहीं था। हाँ। तो मैं जो है खड़ा हुआ कुश्ती में, भाई मुझे अचानक से घर से बुला के ले गए। हाँ। तो चलो 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 कुछ चलो 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 कुश्ती। तो कुश्ती करने के लिए उससे पहले बहुत मशक्कत करनी पड़ती है असल बच्चा। में बात ये थी, रंगा जो था उस वक्त बहुत खतरनाक हाँ, था बिल्कुल। तुमने उसे कर दिया चैलेंज, और तुमने जब उसे चैलेंज करा तुम्हारे पिछवा मतलब यूं करके पटक पटक के मारा तुम्हारी मेरे कमर चड्डे पे हाथ पकड़ के उसने चड्डा उठा दिया। चड्डा फट गया। चड्डा फट नहीं गया, तुम्हारे उठा उठा के पेला उसने। 3 बार देखा, मैं छोटा सा था और मैंने कहा ओ बंसी राम, बंसी लाला, बंसी वाला, हार गए। तुम उसी टाइम अपने हाथ पैरों से गए और तुमने कसम खाई कि दोबारा कुश्ती नहीं लड़ोगे। नहीं लड़ोगे। अब उसके बाद कुश्ती हुई भी नहीं लल्ला, और मुझसे कुश्ती होगी भी नहीं। काली खांसी हो गई है, जोड़ों में दर्द रहता है, तेल मलवाने के लिए कोई। देखो अब तुम्हारी उम्र है जाने की। खा जाने की? पागल है क्या बात है? नहीं, कहने का जाएगा तू? अरे पहले बात तो सुन लो। हाँ, बता। हरिद्वार जाओ, बच्चों के लिए दुआ मांगो, प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे घर में नन्हे मुन्ने बच्चे और दादा बनो तुम। हरिद्वार की पौड़ी, हाँ, हर की पौड़ी बम भोला। बम बोला, बम बोला। मैं तुझे बताऊं लल्ला, हाँ। हर की पौड़ी और तुम्हारे वृंदावन, मथुरा, हाँ। और तुम्हारे बहुत अच्छे तीर्थ स्थल जितने भी हैं, मैं उन सबको यहीं से प्रणाम करता हूँ। जाना पड़ता है ना। अगर तुम जाओगे तो तुम्हें वहाँ मन की शांति मिलेगी। जो अशांति अब तुम्हारे अंदर है वो वहाँ पर शांति मिलेगी। शांति ना मिले तो जब कहना। शांति तो चली गई लल्ला। वो तो तुम्हारी चाची थी, बड़ा प्यार करती थी आपको। शांति के हाथ में ललवा के। और मैंने ऐसा क्या कह दिया जो दुखती रख पे हाथ? कोई बात नहीं, बढ़िया। तू हमेशा शांति की बातें करता है। अरे मैं तो शांति चाची को बस बड़ा प्यार किया करता था। शांति चाची, अरे कहने का मतलब छोटा था, मैं जब भी घर पे आता था पूरी साग रोटी। जब से शांति चाची इस दुनिया से गई है इस गांव में अशांति सी फैल गई। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दर्दों को, तुम्हारे गोड़ों को, तुम्हारे गुर्दों को, क्योंकि शांति। गुर्दे गले हुए नहीं है मेरे, कम बोला। नहीं, कहने का मतलब देखो दिल गुर्दे सब शांति चाची के लिए थे। एक बार की बात याद है तुम्हें? मैं गिर गया था नाली में, छोटा था। शांति चाची मुझे उठा के घर ले गई।
नाली में आ गया था तू? नाली में, अब छोटा में तो आ गया था, चौड़ी नाली नहीं थी, प्रधान जी वाली नाली। अच्छा। अब जब शांति चाची घर पे ले गई, उसके बाद मुझे नहलाया धुलाया, नंगा पुंगा कर दिया था। अरे छोटा सा था, 12 साल का था। अब वो 12 कह रहा हूँ, 8 साल का ही तो था मैं। तो याद है तुम्हें? और तुम हंसी उड़ा रहे। तो देखो कलुआ उसमें गिर गया। कलुआ कह रहे थे। कलुआ नहीं कहा ना मैंने, बोलू। भोलू कहा मेरे था। बोलू के बहू आ गई। अब आगे की तो सुनो। उसके बाद उन्होंने खीर बनाई थी। खीर मोहन? खीर, पूड़ी, कचौड़ी जो खिलाई थी शांति चाची ने। शांति मत बोला कर, शांति चाची बोला। शांति चाची बोल रहा हूँ। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? मैंने तो भगवान से इतनी प्रार्थना की कि ये मनु उस आदमी को उठा ले। उनको, मेरे कहने का मतलब ये था कि चाचा को उठा ले। उठा ले मतलब अब क्या हुआ क्या? देखो शांति चाची जब याद आ गई तो याद आ गई। अब देखो सारी बात तो ये है, क्या मैं तुम्हें क्या बताऊं? क्या बताएगा बता। मैं सारी बातें यहाँ नहीं बता सकता। यहाँ नहीं, मुझे एक बात और करनी है तुझसे। बताओ। खांस लिए? बताओ। हाँ। सुन मेरी बात। हाँ सुनाओ। एक बात बता तू। हाँ। तेरी शादी हुई कि नहीं? शादी तो हो गई है। तेरे बच्चा हुआ कि नहीं? मेरे 2 बच्चे हैं। तेरे 2 बच्चे। 2 बच्चे? हाँ 2 बच्चे, 2 बच्चे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ 2 बच्चे। देख मेरी बात सुन। हाँ सुनाओ। देख मैं ये चाहता हूँ कि देख जैसा समय हमारा गुजरा, हाँ उसे गुजरने दो। गुजर गया है ना? लेकिन अब से देख हम ये चाहते हैं कि देख मेरे दोनों लौंडे काम पे लग गए हैं। वो तो काम पे क्या लग गए? तुमने शहर में एक फैक्ट्री खोल ली, शांति देवी इंडस्ट्रीज, उसमें दोनों लौंडों को अपने साथ लगा लिया। अच्छी बात है ना? और हम कह रहे हैं कि यार हमें लगा लेते अपने तो पास। मैं तेरी ही कह रहा हूँ मेरे भोलो। हाँ तो बताओ। मैं यूँ कह रहा हूँ कि तू क्या काम करने लायक है, कुछ कर लेगा? मैं तो वो कर लूंगा जो कोई ना कर सके। कहने का मतलब है कोई भी काम पे लगा दो मुझे, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। सब काम कर लेगा ना? मैं तो सारे काम कर लूंगा। तुम कहो तो तुम्हारा काम तमाम कर दूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा सारा काम 1 मिनट में निपटा दूं। अच्छा अच्छा। हाँ, तुम गलत समझ लेते हो चाचा। बोलो। हाँ मुझे एक बात और बता। तो बताओ। ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा तो होगा। क्यों? जब गांव में छलावा घूमेगा तो सन्नाटा तो होगा ही। छलावा के यहाँ पे भूत पलित नाच रहे हैं, क्या बात है? नहीं पता। क्या? गांव के अंदर छलावा आ गया। इतने टाइम कोई नहीं घूमता। इतने टाइम सिर्फ वही घूमता है जो पी का घूमता है। मैं तो पिया हुआ हूँ भाई। तुम तो पिए हुए, लेकिन हम तो नहीं पिए हुए। कोई जुगाड़ कराओ हमारा भी। पिएगा तू? हाँ। कहाँ से लाए हो? वहीं से लेके आया हूँ मैं, फैक्ट्री में ही आई थी। दिल्ली से? हाँ। अरे वाह। दिल्ली में डॉक्टर ने बताई मुझे। अरे डॉक्टर को मारो गोली, मुझे भी पिलवा दो। पी लेगा? कहाँ रखी है? घर में। घर चल मेरे, तुझे खाना भी खिलवाता हूँ, तुझे पिलवाता भी हूँ। अरे बहुत दिन से हो गए तुम्हारे घर का खाना खाए हुए। हो गए? बहुत दिन से हो गए तुम्हारे घर का खाना खाने में। मैं तो कह रहा हूँ आज तुम्हारे घर का पनपति रोटी खाऊंगा। चूल्हे की रोटी। जब आप तो चूल्हे की खाते हो ना? चूल्हे की खाता हूँ। हाँ, चूल्हे में जब लकड़ी जल रही होती है ना तो घुस के मेरे का लकड़ी है। बहुत दिन हो गए ऐसी चीजें खाते हुए। मैं तो कह रहा हूँ आज तबीयत से खाएंगे। तबीयत से ऐसा पेल के खाऊंगा कि बस 2 पैक लगवा देना। फिर देखो मुझे, मैं क्या रेल चलाता हूँ। रेल मतलब रेल में काम करता था पहले। रेल में? अब वो छूट गई मेरी रेलवे का काम। किस जगह नौकरी कर ली? अरे रेल में तूने कर ली। हाँ। बुग्गी तूने चला ली। हाँ। बुश तूने उठवा दिए। हाँ। ट्रैक्टर तूने खलवाए हैं। हाँ। तरबूजे तूने उतरवाए। हाँ। खरबूजे की बारी में खरबूजे तूने तोड़वाए हैं। भटिया तूने तोड़वाई है। बाजरा तूने कुटवाया है। और तूने मूंगफली तूने तोड़वाई है। एक काम रह गया। क्या मेरा रो रहा है? क्या बात है? कहने का मतलब ये है कि तुम अपनी फैक्ट्री में लगा लो, मैं सारे काम करूंगा, तमाम कर दूंगा सारे काम। मैं तुम्हारी मालिश करूंगा। मुझे ऐसी तो जरूरत थी। अरे मैं घोड़ों की मालिश हो। मैं तुम्हारे घोड़ों तक की मालिश कर दूंगा।
घोड़े अगर होते उनकी भी मालिश कर देता। मैं ना बड़ी बड़ी मालिश किए हैं वाह चाचा। वाह। बस एक बार 2 पैक अंदर गए, फिर देखो चाचा तुम्हें घोड़ी बना दूंगा मैं। 2 पैक अंदर और तू धर्मेंद्र। और तुम घोड़ी, मतलब 2 पैक के बाद घोड़ी बना दूंगा चाचा। घोड़ी मुझे मतलब घोड़ी? अब सॉरी, घोड़ा बना दूंगा, घोड़ा। घोड़ा? तब मालिश करूंगा कि घोड़े की तरह दौड़ोगे चाचा। बस मेरे बेटा बस। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा चाचा। चल तो बर्फ ले ले थोड़ा। अरे बर्फ फ्रीज है तुम्हारे अरे यहाँ बर्फ कूट देंगे। चलो बर्फ चलो चाचा, कटोरे में बर्फ रख दी, मेरी बहू है। चलो चाचा, इससे पहले कि तुम मर जाओ। चलो। गुंजन, गुंजन, हाँ दीदी। हो गया ना पूरा खाना तैयार? हाँ तैयार हो गया। बुढ़ा आता ही होगा, फिर परेशान करेगा। हाँ। इसलिए पहले से तैयारी कर दो ना, तो कम से कम चीज तो नहीं सुननी पड़ेगी। सही कह रही हो। हम दोनों तो खाना खा लिया। आपने खा लिया ना? मैंने तो खा लिया, मैंने भी खा लिया। क्योंकि बुढ़ा आ जाता ना फिर खाना नहीं खाने देता हमें। घी रख लिया है ना, उन्हें अलग से निकाल के रख लिया है ना। हाँ, कटोरी में रख लिया। और मैं तो कह रही हूँ पूरा डिब्बा ही सामने रख देना उनके। डिब्बा एक ही दिन में खा जाएंगे, 10 दिन काटने हैं अभी। अब खाने दो, बस चेचे चेचे नहीं चाहिए मुझे तो। गुंजन, एक बात से ज्यादा परेशान हो रही हूँ, वो रात वाली बात। रात में जो बुला रहा है? हाँ, उसका क्या करूँ? दीदी आइडिया। हाँ, नींद की गोली ना दे दो दूध में मिला के। नींद की गोली? दूध में उनको मक्खन जो चाहिए वो क्या बोलते, बटर। हाँ, तो उस नींद की गोली मिला के दे दो, दे दिया करो आराम से। वैसे भी आइडिया तो ठीक है। दारू पीता तो है ये बुड्ढा, नशे में कौन सा पता चलता है। रात को मिला के दे दिया करो, आराम से सोता रहेगा। परेशान तो करता ही है, रात की तो बात है, क्या पता यार नशे में तो रहता ही है, तो क्या पता उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाए। और वैसे हम अपने पति को बताएंगे, वो भरोसा तो करेंगे नहीं हम पे। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ठीक रहेगा। पूरे दिन तो हमें परेशान करते ही रहते हैं, हम कौन से अपने पति को बताते हैं। कम से कम रात को तो बच जाया करेंगे उल्टी सीधी हरकतों से। ठीक है। अरे दीदी, नींद की गोलियाँ लानी पड़ेगी। मैं लेके आ जाऊंगी, कैसे ही मंगा लेंगे। ठीक है, तू मंगा ले कैसे भी। अब रात को यही करना पड़ेगा। बात बताओ दीदी, हाँ? ये बुड्ढा पहले भी इतनी पीते थे क्या? अरे नहीं गुंजन, पहले दारू नहीं पीते थे। अच्छा? पता नहीं कैसे सीखे, ये वहीं से किसी से सीख कर आए हैं। हाँ, तो किसी के साथ पीते होंगे उधर दारू, तो अब यहाँ भी लाने लगे। लत लग गई होगी ना इसलिए। पहले से। आ गया बुड्ढा। दीदी मैं खाने की तैयारी करती हूँ। वो नींद की गोली मैं देखती हूँ, मेरे पास रखी थी शायद, मैं देखती हूँ। अच्छा, अब है? बुड्ढे को संभालो। कहाँ चले गए घर के? मैं आती हूँ, चल। मर गए क्या? शमशान बन गया घर ये? पिताजी हाथ। तुम्हारी कोई इज्जत ना। इज्जत? राम राम भाभी। राम राम। क्या कर रही थी? सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है। आपको असल में ये कौन को बोलूंगा मैं, तुम्हारी बारात में सबसे ज्यादा मैं ही नाचा था, समझे? हाँ, असल में क्या, चाचा जी की बचपन से इस घर में आना जाना है। जब से शादी हुई है तो मैंने इस घर में झांक के भी नहीं देखा। शांति चाची थी, शायद मैंने देखा शांति तो था। चाची जब यहाँ पर थी, तुम्हें क्या पता, तुम तो खैर नहीं आई थी इस घर में। जब मैं इतना सा था ना, इतना सा था मैं जब घर से आ रहा हूँ। अब भोलू भैया पहचान लिया। देखा चाचा, दोनों हाथे आगे क्यों कर रहा है? पागल है, क्या बात है? देखो ऐसी बात है, तुम्हें क्या पता, इस घर के अंदर, इस घर के सारे दरवाजे हमेशा खुले रहते थे मेरे लिए, खुले रहते थे। मैं जब चाहे जब अंदर, जब चाहे जब बाहर। क्योंकि जब शांति चाची, इधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, बहुओं को कोई ऐसे देखता है? बोलो भैया बस ऐसे तुम ही बिल्कुल देखते। ऐसे हो गए। देखो अब हुआ क्या कि जब मैं यहाँ आता था, छोटा सा था, और ये समझ लो जब एक बार मैं कीचड़ में गिर गया था। हाँ। तो ये समझ लो मैं जब कीचड़ में गिर गया तो यहीं पर खीर पूरी शांति चाची है? चाची अब नहीं रही। मैंने तो इतनी प्रार्थना करी कि शांति चाची की जगह ये उठ जाते हैं? अब कहने का मतलब तू ना उठ जाता, मैं क्यों उठता? शांति को ले गई, शांति की बीमारी। अब लेके क्यों आए हो? खाना वाना बन गया सब? मैं खा गया हमारा बच्चा खाना। हाँ, लेकिन पिताजी के लिए खाना बना है, आपके लिए तो। सच तुम्हारी, देखा हमारी मम्मी ने यही सिखाया है। संस्कार नाम की कुछ चीज है कि नहीं? पिताजी आपने बताया नहीं कि भोलू भैया आ रहे हैं। अरे कोई भी हो, मेरे साथ तो ये पता है, बाहर से बाहर कोई ना कोई आता जरूर है। बोलू नहीं, बोलू नहीं, बोलू नहीं, बोलू। मुझे क्या पता था कि इस घर में जब मैं आऊंगा तो इस तरह से, अरे रोटी पानी की तो बात नहीं, जब भी इस घर में आता था लेके ही जाता था मैं। 20-50 रुपए जब भी होते थे वो भी दे के दी थी। अरे ये तो बात और है। तुम जो है, आज मुझे घर के अंदर खाना नहीं मिल रहा। चाचा
आज मुझे तुम्हारा गला दबाने का मन कर रहा है भतीजा। आज जो है इस घर में भोलू की इज्जत नहीं हो रही, जिस घर के लिए भोलू ने जमीन और आसमान एक कर दिया चाची था। मैं खाना बना दूंगी। तो हमारा तूतड़ा देख रही है यहाँ। जरा सी देर लगी। हैं? बोलूं भैया मैं बना दोगी? हाँ। तो जाओ जाओ जाओ। बना। ठीक है मैं चलो, बनाती हूँ। संसार बना रखा है घर को। चाचा आज पता चला कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। अरे अपने है बेटा, तू अपना ही है, पराया कुछ नहीं है, सब अपना ही है। चाचा आप दारू भी पिलाओगे या वैसे खड़ा रखोगे ये पर? शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करे। क्वार्टर तुम खत्म करो, अद्धा हम खत्म करें। आजा तो आजा खत्म। हाँ पता नहीं किसको लेकर आ गया। गुंजन गुंजन। हाँ। अरे एक आफत और आ गई। क्या आफत आ गई है अम्मा? बुढ़ा आया तो आया। हाँ। अरे वो एक भोलू भैया है ना, एक बार उनके साथ में आए थे। किनके साथ तेरे में? जेठ जी के सामने, मतलब साथ। हाँ। वो मोटे से भारी से। ओ वो हाँ जो खाते खाते नहीं थके, हम बनाते बनाते थक गए। थक गए। अरे वही फिर से आगे खाना खाने के लिए। हम तो वैसे ही थके हुए हैं, अब कहाँ से बनाए? ये 10 दिन कैसे कटेंगे, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। दीदी हाँ हमने फिल्मों में देखा है, जब 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 वो मतलब हमने जो पिक्चर देखते हैं, तुलसी का पत्ता खवाने से मतलब वो भूख मिट जाती है। तुलसी का पत्ता खिला के दे दो। तुलसी के पत्ते से क्या होगा? अरे गाना बना के नहीं, अभी अभी बन रहा है, अभी बनाएंगे। कमरे में ही बैठे हैं, जल्दी बना के लाओ। आफत कहीं के क्या झट पता दे था? के मार दूंगी। बर्थडे के लिए खाना तो बना लिया था, अब उसके लिए खाना बनाओ। दीदी चलो, हे भगवान। चावल छोक के रख दूंगी। अरे खाना आएगा कि नहीं? अरे आ जाएगा खाना। इन बउओं ने शमशान बना रखा, चिताएं जलेंगी यहाँ। चिता तो जलेगी, लेकिन चाचा बिलायती बिलायती दारू है। क्या है? एक फुट की लग रही है चाचा। मुझे तो लग रहा है कि चाचा की बिलायती मैंने कभी ना पी। पी। तुम भी पियोगे? मुझे भी पिला। ले। हला 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 हला, थोड़ा सा यूं हला हला तो ये यूं हला। ये हला हला आगे निकल गई। चाचा एक बात तो है, ये जो दारू है तुम गिलास से पियो, मैं मुंह लगा के पी। हाँ मजा आ गया चाचा। चाचा हैं? चढ़ क्यों ना रही चाचा? हैं? चाचा चढ़ ना रही है। चढ़ेगी। फिर कब और चढ़ेगी? ऐसी चढ़ेगी तो बुरी तरीके से चढ़ेगी, तुझे देख। चाचा दाग लगा ली दारू के तूने, सफेद। अबे यार चाचा कोई बात नहीं, गिर गई तो कोई बात नहीं। चाचा बता भतीजे। मेरी बहन का चाचा। ए, तेरी भतीजे। मेरी बात सुनो चाचा, आज मुझे शांति चाची याद आ गई। तुझे शांति याद आती रहती, तू पागल है क्या बात है? बड़ा अच्छा ख्याल रखती थी मेरा वो। चाची चाची चुप रहे। कितने बरसों हो गए इस घर में आए हुए, जब से तुमने अपने दोनों लोड़ों की शादी करी। लौड़ों की तो शादी कर दी ये बहन के पकोड़े है। मतलब पकोड़े याद आए थे मुझे। उन दोनों की शादी करी, उस दिन से आज तक मैं इस घर में घुसा नहीं। बच्चा तूने बाल कटवाएंगे, ये छोटे छोटे बाल टूटे टूटे पड़े हैं। चाचा इन बालों को मत देखो, अंदर की खाल देखो, सब सुकड़ी पड़ी है चाचा, सब सुकड़ी पड़ी भतीजे, है। हिम्मत से काम ले, हिम्मत से। चाचा हिम्मत से काम ही तो नहीं ले पा रहा मैं। तुम्हें पता है जब चाची जिंदा थी, चाची जब जिंदा थी, तू चाची की बात मत करता है। असल में चाची से प्यार था। सच सच बता, क्या क्या संबंध है तेरे? चाचा इस तरह की बातें मत करो, वो मेरी की तरह थी वो। किसकी तरह? निकल नहीं रहा चाचा, मेरी निकालने में दारू निकाल दूंगा तेरी। तो चाचा एक बात बताओ, बता। सारी बात छोड़ो। चाचा जब वो जिंदा थी, ऐ भगवान हे, तू अच्छे इंसानों को क्यों उठा लेता है, इस मनुष्य को क्यों नहीं उठाया? तो पागल है क्या बात है?
चाची जब जिंदा थी ना, चाची जिंदा थी इस घर में रोटी पानी ऐसा आ जाती थी मेरे लिए। आ जाती थी। आज मुझे चाची की बड़ी याद आ रही है। चाचा चाची की याद, चाचा मैं यूँ कह रहा हूँ चाची की याद क्यों कर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ अरे चाची गई, उसे भूल जाओ। चाची को कैसे भूल जाऊं? इस घर का दाना पानी उड़ गया था मेरा जब चाची जिंदा थी। जब तो पूरा दाना पानी था। अच्छा, पानी भी था, दाना भी था। खैर छोड़ो सब चीजें चाचा, अभी भी चाचा खैर छोड़ो। ये विलायती दारू अब तुम शहर से लेके आए हो, तुम्हारे दोनों लोड़ा लोड़ा मतलब दोनों लौंडे। हाँ, मुझे आज भी चाचा चाचा वो चाचा। चीज याद है। अरे इतने चाचा से चाचा नंगे कर रहा है, घूमते। चाचा की मारेगा। इतने तेज थे, नंगे घूमते थे दोनों लोड़ा। चाचा ज्यादा मत पी लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहीं पड़ जाओ और कुछ भी हो जाए। ना कुछ है? कुछ ना। इतनी पियोगे चाचा? पूरी बोतल खाली कर दी तुमने तो। और क्या, मुझे लग रहा है चाचा तुम्हें ज्यादा चढ़ जाएगी। रख के अचार पड़ेगा। बस चाचा, अब बहुओं से रोटी तो मंगवाओ। चाचा तुमने तो बिना पानी के अंदर ले लिया पूरा घूंट। चाचा मूंछों पे लग गई। बिना पानी के अंदर ले लिया मैंने घूंट। तुम्हारी दारू पे छूट। छूट, हाँ छूट है, भारी भरकम छूट है दिल्ली में। मेरा कहने का मकसद चाचा 2-4 बोतलें और डाल लेते, कम से कम इतना काम तो हो जाता। मुझे नहीं पता था बोलू कि तू पीता है। अगर तू पीना होता तो मैं तेरे लिए चार तो देसी पीता था, देसी। देसी देसी को छोड़, विदेशी पे आ। देसी में कुछ नहीं रखा। चाचा रोटी वोटी नहीं आ रही तुम्हारी बहू की? मर गए क्या? तुम्हारी चिताओं को फुकवाऊं, क्या करूं? गुंजन, गुंजन, हाँ खाना तैयार हुआ या नहीं? हाँ अरे सारे पकौड़े खा गए वो। हाँ हाँ, अरे अभी तो कढ़ाई छोटी वाली प्लेट से कुछ नहीं होगा, बड़ी वाली प्लेट भर के दे दे। बड़ी वाली। हाँ, अरे अभी तो कढ़ाई में छोड़े हैं मैंने। भोलू आया है ना, आधे से ज्यादा तो उसी ने खा लिए। आधी से ज्यादा खा लिए। और क्या? हाँ? हाँ, अरे पनीर के पकौड़े लेके आओ बाबू। जहर पनीर दे, के पकौड़े मांग रहा है। पनीर के जहर दे दे इस बुड्ढे को, जहर। पनीर के पकौड़े। खुद तो खा रहा लेकिन उसको भी साथ में लेके आया खाने के लिए। शमशान बन गया ये घर। ये बताओ खाना बना के नहीं? हाँ बन के भिंडी की सब्जी बना ली भरे माँ। छी, भिंडी की सब्जी नहीं बनेगी और ना ही हम खाएंगे। हमारा भोलू आया है तो भोलू के लिए शाही पनीर बनाओ। पिताजी अब पागल हो गए। पहले साग फेंकवा दिया, भिंडी की सब्जी फेंकू क्या, फ्रिज में लगा दूं? ना पिताजी फेंको। इंसान है, मशीन नहीं है। मुझसे जुबान जोरी मत करियो, बता रहा हूँ बसोट। पिताजी बार 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 नहीं है, जो मैंने कह दिया वो बनेगा। करूँ लौंडो पे फोन, करूँ लौंडो पे। बना दूंगी पनीर, तो वैसे ही रख कर बना दूंगी। पनीर ठीक है। शाही। हाँ। दूसरी बात दाल मखनी। तीसरी सब्जी, आलू और लहसुन की चटनी। ये सब 5 मिनट में बन जानी चाहिए। 5 मिनट में? बस, पिताजी अब क्योंकि अब हमें भूख लग रही है। हमने खूब पिताजी हम मशीन है या इंसान कुछ है? भी हो, 5 मिनट में कैसे बन जाएगा? नशा बोल रहा है आपका। बनेगा बनेगा बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बहुत हो गया दीदी, अभी नहीं सुनते रहेंगे हम। 5 मिनट में नहीं, 5 घंटे में बना के देंगे। चल तू अब जाइए, पिताजी लेकर आते हैं। रुक जाओ। मैंने जितना कहा है उतना काम करो और 5 मिनट में मुझे खाना पीना सब तैयार चाहिए। नहीं बना रहे। तो क्या होता? पिताजी बना रहे हैं, थोड़ा टाइम तो दो। बना रहे हैं। बना रहे हैं। तेरी वजह से टाइम दे रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है पिताजी, अब वरना टाइम देता नहीं हूँ। ठीक है, आप जाइए वहाँ बैठिए चुड़ैल लग रही है पूरी। भोलू के साथ। मालूम तेरे मुंह पे चपटा सा बैठ जाएगा ये। पिताजी बहू है आपकी ये, ऐसे हाथ में तो उठाइए। उठा, तुझे उठा दूं? हैं? अब बदतमीज बहुत है। बदतमीज बहुत है, ठीक तू है बहुत अकलमंद है। पिताजी, हम खाना बना के लाते हैं। लेके आओ तो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई। जब तुम मेरी बातें सुनोगी, मेरी बातें मानोगी, मेरे कहीं मानोगी, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे चलोगी, तो मैं कुछ कह थोड़ी दूंगा तुमसे। क्यों? ठीक है पिताजी। इसके हाथ अभी इधर से अभी इधर उधर कैसे, क्या बात है? पिताजी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या? आटा लग गया था ना उसके हाथ में। आटा नहीं है, मुझे आटा बाटे के बाद में लग। पिताजी जा रहे हैं, खाना बनाते हैं। पिताजी जाओ आप, हम आपके लिए बना हाँ। के लेके आते हैं। पिताजी आप जाइए। तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ? अरे मेरे भतीजे आ रहा हूँ।
जाइए पिताजी, आराम करो भतीजे। बुला रहे हैं। जल्दी बन के आ जाना चाहिए, उठेगा। ठीक है पिताजी। दीदी आप रोक लेती हो मुझे। क्या करूँ गुंजन, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। करता है 5-10 गोली नींद के एक साथ दे दूं, बुड्ढे को मार के रख दूं। मन तो करता है लेकिन कर नहीं पाते ना। क्यों, मैं तो कर दूं। आप बस ये बोल देना हमें नहीं पता कैसे मर गया बुड्ढा। मन तो मेरा भी करता है लेकिन बस इसी चीज से डर जाती हूँ, कहीं पति हमें ना मार दे। कैसे मार देंगे? यही क्योंकि उनका ज्यादा बाप पी हमने मार दिया। ज्यादा पी लिया, हम कह देंगे ज्यादा पी लिया उठ गए, हम तो इस भोलू पे इल्जाम लगा देंगे इसने मार दिया। अरे नहीं लगा सकते इल्जाम। क्यों नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, मैं लगा दूंगी। सब पता चल जाता है। कुछ पता नहीं चलेगा किसने क्या किया है, इसी वजह से मैं डरती हूँ। अरे मैं पागल हो गया, सुबह से पहले साग बनाया चने का, फिर बाजरे की रोटी बनाई इतनी मुश्किल से, फिर इन्होंने पनपति बनवाई मुझसे। मेरे पे कभी चूल्हे की रोटी नहीं बनानी आई, मैंने चूल्हे की रोटी बनाई, रायता बनाया, इतनी मेहनत से चटनी बनाई, सिलबट्टे पे पीसी, फिर उसके बाद मेरे से इतना सारा काम कराया, फिर उसके बाद भिंडी की सब्जी बनाई, भिंडी की सब्जी के बाद अब इनको ये बना के दो, फिर अरे रिलैक्स कैसे हो जाऊं, पकोड़े सीखे मैंने, फिर चाय बनाई, फिर चाय के बाद मक्खन डाली, भी कुछ नहीं हुआ, मालिश करवाई अपने पैरों की, हम फिर मेरे से बनवाई। काम कर बुड्ढे मर जाएगा, तुझे जहर दे के मार दूंगी, शमशान बना दूंगा घर को अभी। हाँ बना दे बुड्ढे, उठ जा कहीं से। चुप की आवाज आ रही थी मुझे कुछ। क्या पकोड़े जल गए थे। तुम दोनों अभी तक यहीं खड़ी हो? अरे पिताजी जाइए, हम खाना बना रहे हैं। नहीं बना रही हो, नहीं बना रही हो, गंगाराम घुमाऊं। जल्दी ना जल्दी, 1 मिनट में लपलपाती। अरे मरूम चाचा। हाँ मेरे भतीजे आता हूँ, रुक जा। गंगाराम चल जाते ना कि अबे चाचा। भतीजे। चाचा मरूम। भतीजे। देखो चाचा, मैंने सारी बोतल सब गिलास सब बाहर रख दी, अब मुझे भूख लग रही है। भूख भतीजे मैं बताऊँ तुझे। हाँ मैंने अभी जाके बहुओं से कह दिया है, पर ये बहुएं कम बखत काम की नहीं है। कान चोर तुमको तो मैं जाके कहूँ? तू मत कह। हैं? तेरे कहने में मेरे कहने में जमीन आसमान का अंतर है। चाचा पेट में जो है चूहा कूद रहे हैं। मैं कहूँगा अल्लम से और तू कहेगा बल्लम से। चाचा हाँ क्या बात है? आज मुझे शांति चाची की याद आ रही। तुझे शांति की बड़ी याद आती है? क्या बात है, इतनी याद तो मुझे भी नहीं आई, बल्कि वो मेरी पत्नी थी। तूने ऐसा क्या उसको उसके हाथ की सेहत भरी चाट ली? चाचा शांति चाची की एक बात मुझे याद आ गई। बता बता बात बता। एक बार तो मैंने उन्हें नहाते हुए देखा था। नहाते हुए मतलब ऐसा हुआ, मैं नहा रहा था तालाब में और वो शांति चाची जा रही थी निकल के, तो उन्हें नहाते हुए देखा और मैंने वहीं से तालाब में से आवाज लगाई, अरे चाची। और जैसे उन्होंने मेरी शक्ल देखी बोली, अरे भोलू। फिर मैंने चाची आ जाओ नहा लो। फिर क्या किया? अब चाची बोले क्या पागल हो गया, सर्दी ऐसे ठंडे पानी में नहा रहा है। हाँ। इतनी फिक्र रखती थी मेरी। मैं भी फिक्र रखता हूँ। बोल। एक बार तो मैं चुमनिया हो गया। चुमनिया नहीं, वो चिकनगुनिया होता है। चुमनिया चुमनिया बुखार, ये तो नया सुना है मुझे। लोगों को नुमनिया होता है, मैं चुमनिया हो गया। हाँ। चुमनिया मतलब समझते हो? चुमनिया मतलब चुभने वाला बुखार हो गया, वो चुभने वाला। अच्छा बड़ा चुभ रहा था। फिर जब चाची जिंदा थी तो मेरे पास आई और मुझसे बोली, बेटा भोलू हाँ। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ी हूँ। ऐसा ही याद अड़ा तू। तू जहाँ कहेगा वहां पर खड़ी हो जाऊंगी। आधी रात को, मतलब आधी रात को? मेरा कहने का मतलब बिना माँ बाप का बालक था ना मैं। एक अजीब सा प्यार था। ये क्या बोल रहा है तू? प्यार मतलब कैसा प्यार? वो मुझे अपने सब तरह समझती थी। अबे तो रात को 12 बजे कौन सा प्यार होता है? तू पागल है, क्या बात है? चाची जब मैं छोटा था तो उन्हीं की गोद में मैं बड़ा होता चला गया। सब छोटे ही होते हैं। एक दिन जब मेरे ऊपर जवानी आई तो चाची मुझसे बोली, बेटा बेटा आगे भोलू। आगे बता। भोलू। अरे यही बोला, आगे भी तो बोला होगा। आगे जो बोला वो तुम ना सुन पाओगे। सुनेंगे हम। और जवानी में ऐसा क्या बोल दिया? क्योंकि वो मुझसे ये कहती थी हाँ। कि बोलू ये तेरे चाचा है ना, बड़ा परेशान रखते हैं मुझे।
कैसे परेशान? मैंने तो आज तक किसी भी चीज़ से उसको परेशान नहीं रखा। बोलूँ मैं तुझे बताऊँ साफ बात, कोई बता भी नहीं सकता कि शांति मेरे पास परेशान थी। हर बात से, लेने से, पीने से, खाने से, देने से, चलने से, फिरने से, हर चीज़ से मैंने उसे सुख संपन्न रखा। एक चीज से परेशान थी। किस चीज़ से बता? ये आपकी बक बक करने से परेशान थी। बक बक तो मेरी आदत थी, मैं चिल्लाता रहता था, वो चिल्लवाती थी। सच बताऊं तो चाचा चाची को मारने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। मैं ना, मेरा हाथ नहीं है हाँ मारने में, तो ये मान ले चाचा, मैंने उसे छड़ी से मारा है। चाचा तुमसे क्या कहते? क्या कहते? पिताजी। पागल है? ये छाछ। छाछ? हाँ छी। अभी तुम पकोड़े लाई थी, अब ले आई छाछ। पिताजी ने कहा था। तुम्हारी है बिल्कुल नजरबाज। वैसे एक बात बताऊं, जी। जब शांति चाची जिंदा थी उनमें आपकी छवि दिखती थी। तू क्या कर? पागल है क्या बात है? सासू माँ में। हाँ इधर आओ, ए तू जा। देखो क्या नाम है तुम्हारा? नाम हाँ सिमरन। सिमरन। चाची ए बिल्कुल इनकी तरह थी, मेरी तरह थी बोलो भैया। दीदी। दिल खोल के देती थी, ए मतलब दान पुण्य में सबसे आगे थी, अच्छा अच्छा अच्छा। हर चीज में आगे थी। वैसे सब लोग कहते भी हैं। हाँ तुम्हारी सासू माँ ऐसी थी, तुम्हें क्या बताऊं सिमरन, क्या बताऊं। मैंने तो उन्हें हर एक एंगल से देखा है। ए कहने का मतलब यह है कि हर तरफ से देखा है। तरफ से? इधर से भी जाती थी, उधर से भी जाती थी, पूरे गांव में चक्कर लगाती थी, हाँ, घूमती रहती। चक्कर लगाती थी, लेकिन टक्कर सिर्फ एक ही आदमी की झेलती थी। किसकी? ससुर जी की। ससुर जी इतना परेशान रखते थे। ये तुम्हें परेशान तो नहीं रखते? ये हाँ कोई बात हो बता दो, इस बुढ़े को मैं मेरे कहने इस चाचा को मैं समझा दूंगा। बताओ कोई परेशान रखते हैं? नहीं। हाँ इतना भी परेशान नहीं रखते। इतना भी? अच्छा सब पी रहा है क्या अभी? मतलब उल्टा शब्द। लो बाकी बचा पी लो। है ये क्यों पिएगी? कहने का पागल है क्या बात है? इससे ज्यादा नहीं पी सकता मैं। है? गिलास दे दो तुम तुम। मत पी, रुक जाओ मैं भी पी लूं। पी ले बुढ़े, पी ले। लो और आराम से जाके छोटी वाली को भेज दो जरा। छोटी वाली को? हाँ वो काम कर रही है। चलो तो मैं भी काम कर दूं। है है? मैं काम पे हाथ बटा दूं। क्या? अरे कब तू क्या मचाएगा? वो खाना बनाने का मेरे काम है। बोलो। वो बना रहे हैं। कहाँ तुम बन- रोटी खा के चाहिए? खाने में क्या क्या बना है? वही जो पिताजी ने बताया, पनीर क्या? की सब्जी। पनीर की शाही सब्जी? पनीर। शाही पनीर खाएंगे हम। और थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। हाँ। तेरी तंदुरुस्ती को बनाते नजर हैं। ना लगे किसी की। मोटा ताजी। अरे बस करो चाचा, घोड़ी बना दूंगा वरना। ए मैं कहने का मतलब बचपन में मैंने तुम्हें अच्छा एक बात बात, छोटा था, मेरी हाँ, बात सुन ले। कितना घोड़ी बने हो तुम? ए मतलब तू मुझे छोटा घोड़ी था ना, बना के बिठाते मैंने थे। तेरी तेल से मालिश की है, ये मान ले। तुमने मेरी तेल से मालिश की है? टांगों पे तेल बलता था तेल। मैंने तुम्हारे वैसलीन से मालिश की है। अरे वैसलीन जो होती थी वो जो करके हाथ बात फटे आते थे, हाँ तो मैं ही करता था। मेरे हाथ फटे, एड़ी फटी, फिर फटे घुटने। हाँ जो चीज फटी वो तो बताई नहीं। है? अरे ये त्वचा फटी, त्वचा। तो चा? हाँ ये त्वचा जो होती है सौंदर्य साबुन। हाँ, अच्छा चाचा एक बात बताओ, खाना वाना तैयार हो गया कि नहीं? खाना तैयार हो रहा है, बोलू थोड़ी देर और वक्त अपना गुजार ले, ऐसी बातचीत करके। जब चाची जिंदा थी। अरे तेरी चाची, अरे बहू। पिताजी लीजिए। क्या बात है? हाँ, पिताजी वो दुख दुख? हो रहा था। हाँ अब जा खाया रहे का हैं तो पिताजी। हो रहा है? हाँ पिताजी। कोई बात नहीं, तो मैं एक आध दिन और रुक जाता हूँ। ना ना पिताजी ना, अगर आप रुक गए तो आपके बेटे कैसे आएंगे, छोटे वाले मेरे हाँ। पति। फिर कमजोर कर देना उन्हें, फिर उनकी ऐसी मार देना। नहीं पिताजी ऐसा कुछ नहीं है। अब ये लीजिए। वहाँ काम भी तो देखना होता है ना पिताजी। देखना तो होता है। हाँ, वहाँ की देखभाल कौन करेगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो कितना परेशान हो रही है। तू परेशान नहीं हुई? नहीं पिताजी, हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे आदत है पिताजी किस चीज की? आपकी गालियाँ सुनने की। नहीं वाह! नहीं वो
पिताजी आपकी मतलब आपके अलावा कोई और नहीं है ना बुजुर्ग? और चाहिए बुजुर्ग? नहीं, सासू माँ होती थी। सासू दोनों के सुर सुर में मिलके निकल रहे हैं जी। इसको तो जुकाम हो गया। हाँ, ये थोड़ी बीमार है। मैं सोच रहा था खाड़ा बना के इसको पिलवा जा। ना 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 नहीं ससुर जी, मैं पिला दूंगी। मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं पिला दूंगी। अब ट्रेन निकल जाएगी। हाँ वो ससुर जी नहीं आ पाएंगे अगर आप ससुर जी मैं छोड़ कर आऊँ? ना, चला जाऊंगा, पैर है मेरे, खोरे हैं। तो क्या छोड़ के आएगी मुझे? मैं तुझे छोड़ आऊँ, चल। है मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे जाने से तुम कितनी खुश हो। अब नहीं पिताजी, खुश हो? नहीं दुख। खुश हो, दुखी मत हो, खुश हो। ठीक है, हंसो 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 और फाड़ो मुंह। हाँ पति जो आएंगे हमारे। हाँ अब पति आ जाएंगे ना, इसलिए पिताजी आप जाएंगे तभी भी हमारे देवी तभी 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 फूले न समारे। शुद्ध नहीं बोल पाती है ये अभी। देवर जो आएंगे। कक्षा 1 से बैठाऊंगा स्कूल में, अगली बार जब आऊंगा तो। पिताजी आप पढ़े लिखे हैं तो हमारी जरूरत नहीं है। तू तो पढ़ी लिखी, चढ़ स्पर्श किए पर पैर पर पैर। क्या कर रहे हैं पिताजी? कुछ नहीं, आशीर्वाद दे रहा था। ये आशीर्वाद सर पे दे रहा दिया हूं। जाता है अरे आशीर्वाद। खामोश यार। चलो ठीक है, चलता हूँ, ध्यान रखना अपने, ठीक है? और मैं जल्दी ही आऊंगा। जल्दी? देरी का बड़ी रसी आगे निकल आई बाहर। आऊंगा, मतलब 20 दिन बाद आऊंगा। और बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अब घर पे घूमने आएंगे तो मुझे कुछ खुशखबरी मिल जाए। ठीक है पिताजी, ठीक है, आप तो चाहिए। पोते पोती मुझे खिलाने के लिए मिल जाए। पिताजी उसमें टाइम लगेगा। पोते में? पोती में भी वो अच्छा, 10 दिन के लिए पोती। आते हैं ना, 1 महीने के लिए छोड़ने पड़ेंगे घर पर। है मिल जाएंगे अगले महीने। तेरा दोस्त नहीं हूँ मैं, तेरा ससुर हूँ। मुस्कुरा रही है। ठीक है, हैं? ट्रेन निकल जाएगी। पागल पागल ये लिए कॉलेज। पिताजी आप ट्रेन निकल जाएगी। पिता की तरह चलो। प्यार करते हैं ना, इसलिए। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? मेरे बच्ची हो, मेरे गले लगो पहले तो। अरे पैर में थोड़ा गले, तू तो हर बार पैर पड़ रही है। क्या झुकड़े, इधर आ। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है पिताजी, चाहिए वो ट्रेन निकल जाएगी। ठीक है, जाता हूँ, ठीक है? ध्यान रखना अपना। बच्चों को भेजूंगा, उनको जल्दी भेज देना। फिर लौटूंगा, 20 दिन फिर बाद। आऊंगा। जाओ। अबे जाओ बुढ़े, ट्रेन नहीं। हाँ, गया, लूट कट गई, दम घुट गया। दम घुट गया था हमारा। 10 दिन बड़ी मुश्किल से पूरे हुए। हाँ, ऐसा लग रहा है हम मेरे 10 पति साल। आएंगे। इस बुढ़े ने 10 दिन में तेल निकाल दिया। तेल निकाल दिया। कभी ये खाना, कभी भिंडी, कभी साग, कभी पालक पनीर। ये हाय, मैं तो बर्बाद हो गई थी। ये बुढ़ा है ना, मैं तो कह रही हूँ रास्ते में जाते जाते टांगे के नीचे आके मर जाए। पिताजी आप, पिताजी क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ? आप कैसे लौट आए? हड़बड़ा कर रहे हैं, क्या बात है? दुपट्टा नहीं डाला था ना, वो हाँ। चुन्नी की साड़ी नहीं डाली थी ना। क्या हो गया? क्या हुआ पिताजी? ट्रेन छूट गई। छूट गई। अरे चुप, हाँ? क्या हो गया? क्या हुआ? मेरी शाल क्या साल? शाल लेके आओ मेरी। साल। हाँ, वो साल है। रह गई। मैं अभी लाती हूँ। हाँ? ये लीजिए पिताजी। मेरी पकड़ो डंडी ना, और तेल रख दिया मंडी का। हाँ, रख दिया, रख दिया। चुर्री भी रख दी है। चुर्री? मैं बच्चा हूँ। अरे वो वो रास्ते ट्रेन में में खाने के लिए। चुर चुर करते जाना। है अब पावली है, क्या बात है? अरे ऐसे चुर चुर। वो बच्चे करते हैं ना पिताजी। अब बच्चे ही तो है ना, बुढ़ापे बुढ़ापे में बच्चे हो जाते हैं ना, इसलिए। बुढ़ापे में बच्चे हो जाते हैं, जवानी में बच्चे होते हैं, बुढ़ापे में पागल है, नहीं, क्या बात अरे है? वो बुढ़ापे में बुजुर्ग बच्चे की इंसान तरह हो होते जाते हैं, हैं। वो बुढ़ापे अरे में बच्चे चुन्नी बन नहीं, जाते हैं। ऐसा है, ट्रेन में खाते हुए चले जाना। मन के बच्चे बन जाते हैं पिताजी। ठीक है पिताजी, ट्रेन इसलिए। छूट जाएगी वरना। हैं? पिताजी तू तो ऐसे हाथ जोड़ रही है ऐसे चुनाव में तेरा पोस्टर लगा हो, रेशम देवी। पिताजी ट्रेन निकल जाएगी, ओह। टाइम हो गया। चलता हूँ मैं, ठीक है? हाँ मेरी बच्ची हो, गले लगो मेरे। मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा तुम्हें, बस मेरा दिल घबरा रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम कैसे जियोगी, कैसे? क्या बात है? मुट्ठी कैसे बांध रही है ये? हैं? इसकी मुट्ठी बन जाती है मुझसे चिपट के। आँख में कुछ पड़ गया। मैं क्या मर गया हूँ मैं?
पिताजी तो पिताजी। हो रहा है। पिताजी टाइम 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 जाओ जल्दी पिताजी जाओ। टाइम हो गया। पिताजी जाओ अब जाइए। फोन आ जाएगा उनका, जल्दी जाओ। अरे ट्रेन पे वो हाँ। प्लेटफॉर्म पे आपको देखना पड़ेगा ना। बाय। जाइए पिताजी। ये बुढ़ा मर गया। ये बुढ़ा है क्या? मुझे तो हार्ट अटैक इसका आने वाला जाने का था। मन ही नहीं था। हार्ट अटैक आने वाला था मुझे। कहीं बुढ़ी की ट्रेन तो नहीं छूट गया। ट्रेन छूट जाती तो एक दिन और रुकता। और हम रह जाते। तो चलो अंदर दीदी, हम अंदर एक दिन चलो। आराम करेंगे। बाहू हाँ, ट्रेन छूट गई क्या? बहुत चल रहा हूँ मैं। हाँ पिताजी जाइए। जाइए और लौट के मत कभी मत आइए, मैं तो ये कह रही हूँ। क्या कहा? तो चिल्ला के बोल रही थी। नहीं हो नहीं वो कह रही थी कि चले जाइए लौट के फिर मत आइए। नहीं, पिताजी। पिताजी ये हाँ? कह रही थी जल्दी लौट के आइए पिताजी, ये कह रही हमारी थी। अर्थियों को फूकूंगा मैं। पिताजी ये कह हाँ? रही थी जल्दी लौट के आना पिताजी। हाँ 20 दिन बाद जल्दी लौट के आइए, ये बोल रही नहीं थी। है। हाँ। तो बिहारी ने क्या बात है? ठीक है अंदर चलो, अंदर पिताजी चली भी तो जाएंगे। ट्रेन छूट गई। चल चल चल। ना ना आए ए दोनों इधर आओ, इधर को आओ, आओ इधर आओ। पिताजी आप पिताजी? जाइए ना। यानी कि भूख मैं लग रही थी हमें। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें भूख लग रही है, तुम ठूसोगी, मैं अकेला जाऊंगा? हैं? पिताजी हम क्या साथ में जाएंगे? अरे हम पिता हैं। ठीक है हम आपको छोड़ने चलते हैं। छोड़ने चले? ट्रेन में बैठा के आएंगे। चलो आओ। चलो। आओ पिताजी। ठीक है मैं जा रहा हूँ। नहीं तुम लोग मत जाओ, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक ठीक है मेरी बच्ची आओ। ठीक आ जाओ। ठीक है चलता हूँ। हैं ठीक है। ये ससुर है या असुर है? कहाँ से पैदा तो एक काम कर, तू गेट लगा कर आ। नहीं बुड्ढा फिर आ जाएगा। हाँ। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। अब अंदर नहीं घुसेगा, बाहर से जय बाहर राम चला जी जाएगा। की। दीदी पूरा अंदर दिन चलो। सोएंगे, अब आराम करेंगे दोनों एक एक ही दिन। रूम में सोएंगे। आ जाओ। हाँ